देखा जाता है सोशल मीडिया पे कि ना जो गर्ल होती है अगर बिलो द बेल्ट कंटेंट डालती है वो वायरल होती है और उनके फॉलोअर जल्दी मिल जाते हैं। तो एक को देख के क्या होता है कि 10 क्रिएटर और आ जाते हैं कि चलो इसका वायरल हुआ है तो मैं क्यों नहीं। कि वो उसको वायरल कर कौन रहा है? अगर देखो सी तो मैं आप उनको पसंद कुछ नहीं नहीं कर बोल रहे। मैं उनको कुछ नहीं बोल पाऊंगी हाँ। अगर हम उनको देख के वायरल नहीं कर रहे हैं तो वो मोटिवेट भी नहीं हो रहे हैं, 10 और लोग निकल के भी नहीं आ रहे, नहीं बोल सकते Everybody हम is उनको। criticizing who is like creating content below the belt, but nobody is criticizing जो हाँ, देख कि रहे लोग हैं। देख के उसको यार कुछ तो पसंद आता है खाने को, कुछ मन को भी पसंद नहीं होता नहीं खाने को, बट हाँ ब्रांड है, ब्रांड के साथ डील की है हमने, खाना है। तो तब आपके क्या ऑनेस्ट रिव्यू होते थे या जो मतलब ब्रांड अगर कहता था कि नहीं इसका अच्छा रिव्यू देना, ऐसा कुछ होता है? एक जगह का तो मैंने मना ही कर दिया, मैं कहा मैं करूंगी ही नहीं इनका Just वीडियो because of taste। कि मुझे पसंद ही नहीं आया। Okay. मैं कहा मुझे लगता ही नहीं सही है। मुझे लगता ही नहीं कि भी मुझे इस चीज को डालना चाहिए, बिकॉज कुछ भी पसंद नहीं आया मुझे। बेसिकली देखा जाता है कि ना मोस्टली जो मैरिड गर्ल्स होती हैं उनकी मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप बढ़िया नहीं होते। तो क्या क्या आप इसमें बता सकते हैं कहीं ना कहीं कि कहीं मदर इन लॉ की तरफ से गैप है या फिर हमें कुछ इम्प्रूव करना? इट्स लाइक बेसिकली दोगलापनी तो है ना, कि आपकी माँ ने आपको ये चीज बोली, आपने उस चीज को कुछ नहीं, आपने उसको बुरा नहीं लिया, आपकी मदर इन लॉ ने आपको बोला तो आपने बुरा ले लिया। वो चीज अगर नहीं होगी ना तो बॉन्डिंग आई गेस बेटर होगी। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने इंटरेस्ट के लिए जॉब छोड़ के किसी और प्रोफेशन में स्विच कर जाते हैं या अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। सो आपने वो फेस कैसे हैंडल किया व्हेन यू आर अर्निंग समथिंग? बिकॉज मैंने फॉर्मली कभी रिजाइन किया ही नहीं उस कंपनी से। Okay. मैं बस भाग आई कि मुझे नहीं करनी। तो उनसे 3 महीने की सैलरी मुझे या तो मैं देती, अच्छा उन्होंने दे दिया आपको तो medical उन्होंने leave? मुझे दे दी 3 महीने। हैक। तो आप अच्छा अर्न कर रहे हो आज के टाइम में? अच्छा मतलब ऐसा होता है कि अगर मैं बोलूं कि मैं 2 लाख कमा रही हूँ तो मुझे 5 लाख कमाने का मन करेगा। मैं अगर बोलूं कि मैं 2 लाख में सेटिस्फाइड हूँ, प्रॉब्लम ये है कि आईफोन 1.5 लाख का आ गया, कल को वो 2 लाख का वो 3 लाख का बना देंगे तो मुझे होगा कि यार मुझे और ज्यादा कमाना है। तो समाज डिजायर्स बढ़ती रहती है। डिजायर्स हमारे तो कहाँ बढ़ रहे हैं, उनके प्राइस बढ़ रहे हैं। सो हेलो गाइस, हम उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका मनीष और ये मेरे भाई अंकित। सो आज जिसका हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं उनका नाम है प्रेक्षी। वो एक फूड ब्लॉगर, ट्रैवलर एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। सो आज हम उनसे उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, उनसे काफी सारी बातें करेंगे, कैसे वो इस जर्नी में आए और कैसे उन्होंने इसको स्टार्ट किया। सो वेलकम प्रेक्षी हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। तो आप बताइए आपकी जर्नी कैसे कैसे शुरू स्टार्ट करी? हुआ, कैसे आपने शुरू किया, कैसे आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने, कैसे इसी लाइन में आए आप? The things you shared with us वही वाला। तो आई गेस 2019 के अराउंड, मतलब मैं जॉब करती थी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पुणे में थी। एंड देन आफ्टर 1 ईयर आई केम बैक बिकॉज जॉब मुझे कभी ऐसे एक्साइटिंग लगती नहीं थी। इट्स लाइक कि मुझे बिकॉज बिजनेस फैमिली से हूँ तो मुझे था कि यार बिजनेस में ही जाना है। बट फिर जॉब ले ली कि भी वो बोलते हैं ना कि जैसे कॉलेज जा रहे हो तो अच्छा प्लेसमेंट नहीं हुई अभी तक, अच्छा कुछ भी नहीं करी। बिकॉज ऐसा नहीं होता ना कि तुम जाती फैमिली बिजनेस में चले जाओ, है ना। ऊपर से व्हेन यू आर अ गर्ल, ठीक है, लड़के का तो चलो समझ लेते हैं, चलो ठीक है फैमिली बिजनेस में लगा हुआ है, लड़की के उसमें किसी जॉब नहीं मिली, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो उसमें कि मैं कहा चलो ठीक है जॉब ले लेते हैं, जॉब ले ली। फिर जॉब उसके आई थिंक नेक्स्ट ईयर फिर मैं जॉब में गई 2017 में, फिर 18 तक जॉब करी। उसके बाद फिर वापस आ गई। मैंने अपने डैड को बोला कि मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे आने दो वापस। बिकॉज एक बड़ा ना बोरिंग, आई डोंट नो लाइक जॉब मुझे ऐसा लगता है बहुत बोरिंग होती है जॉब। मैं सुबह उठती थी 7-8 बजे, वो आई थिंक स्कूल में उठी हूँ या फिर मैं जॉब के टाइम पे उठी हूँ। सुबह सुबह 7 बजे उठ रही हूँ, रेडी हो रही हूँ, जा रही हूँ अपना वहाँ पे, और वहाँ पे ऐसे बैठ के वेट कर रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं। फिर लंच हो रहा है, फिर लंच में वहाँ पे सब धक्का मुक्की हो रही है। कोई वहाँ पे हम खाना खाएं, डोसा वोसा मिलता था वहाँ पे, पराठे महंगे मिलते हैं 100-150 रुपए के उस टाइम की बात। पुणे में मतलब 100 रुपए का पराठा मिलता था, यहाँ 20 रुपए का मिलता है। लेकिन इडली डोसा सांभर आपको 20-30 रुपए का मिल जाता था, तो वो सस्ता पड़ता था तो वही खाते थे। फिर उसके बाद हमने कहा कि नहीं अनहेल्दी हो रहे हैं। फिर हम पीजी में रहते थे, वहाँ से कोशिश करी कि हेल्दी सैंडविच बना के आए, उनके उसमें गरम करें। इतनी बोरिंग वाली यही एक लूप में चल रहा था। देन आई लेफ्ट जॉब। मैं बस हो गया, पापा को बोला कि आप ट्रस्ट करो, कुछ करूंगी मैं लाइफ में, मेरे को जॉब छोड़नी है। सो देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, सिविल सर्विसेज एंड ये वो। एंड दैट वाज अराउंड 2018 से वाला मैंने शुरू करा। तो वो कर रहे हैं उतने में कोविड आ जाता है, ठीक है। उसकी अलग स्ट्रगल है गवर्नमेंट सर्विसेज की, आई मीन नेक्स्ट लेवल। वाज इट इंटरेस्टिंग लाइक आपने खुद करना चाह रहे थे गवर्नमेंट एग्जाम का या फैमिली वालों की तरफ से? यार मुझे ना ऐसा लगता है कि
अब क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे अब ऐसा लगता है कि शायद मैं चाहती थी, या मुझे ऐसा लगता था कि घर वालों से सुनते रहते हैं ना कि इंजीनियर बनना है ना? जस्ट फॉर द जैसे सेक उस ऑफ टाइम पे सोसाइटी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बीच में थी मैं, मतलब मुझे ऐसा भी नहीं था कि मैं सोसाइटी, क्योंकि मैं शुरू से ऐसी रही हूँ कि मुझे दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता। वो मेरे बारे में जो सोचते हैं सोची जाओ, आई डोंट केयर, मुझे अपना जो करना है वो करना है। बट मुझे ऐसा लगता है घर वाले इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको बहुत चीज़ें, आपको बताते हैं कि बेटा ये अच्छा है, ये बुरा है। तो कहीं ना कहीं वो एक माइंड उस तरह से डेवलप हो जाता है कि नहीं, इंजीनियरिंग करनी है, वो अच्छी होती है, और अगर आप आर्ट्स एंड कॉमर्स में जा रहे हो तो आप नालायक हो, ठीक है? तो वो खैर चलो, और जो मेडिकल वाले हैं वो तो मतलब बहुत ही जीनियस बहुत ही हैं। जीनियस हो उसके गए। बाद आते हैं इंजीनियर्स, उसके बाद आते हैं कॉमर्स वाले, और आर्ट्स वाले बिल्कुल बिल्कुल बेकार। बकवास। गरीबी रेखा के नीचे। मतलब काइंड ऑफ दैट। तो मतलब फिर कहते हैं आर्ट्स कर लिया तो आपको कुछ नहीं, आपका भविष्य ही नहीं है आपका, ठीक है? तो उस हिसाब से इंजीनियरिंग कर ली, और इंजीनियरिंग करते करते जॉब कर ली, फिर सिविल सर्विसेज में आ गए, गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करी, फिर कोविड आ गया। और उस टाइम पे मेरा बिल्कुल ना ख़त्म था सोशल मीडिया, और सोशल लाइफ जो थी मेरी ज़ीरो, बिकॉज देन यू हैव टू कट ऑफ फ्रॉम दी पीपल अराउंड यू। आई वाज अ वेरी सोशल पर्सन इन द सेंस कि लोगों से मिलना। इतना भी नहीं है। अब मैं अपने आप को एम्बीवर्ट समझती हूँ कि ओके। समटाइम्स लाइक आई एक्सट्रोवर्ट हो एम, और सम टाइम या इंट्रोवर्ट हो। तो इंट्रोवर्ट ऐसी हूँ कि मुझे कोई नया बंदा मिल जाए तो हम लाइक अच्छा ठीक है, ओके। तो बात नहीं होती मुझसे। अपने बंदों के साथ आप अपने बंदों के साथ आई एम लाइक कि मजे, फुल मस्ती चिल वस्ती। फुल। तो वो सब कट ऑफ हो गया। सोशल मीडिया पे मैं बहुत एक्टिव होती थी, अपनी फोटोज पोस्ट करना खत्म एकदम। फिर अब गवर्नमेंट सर्विसेज बहुत डिफिकल्ट चीज़ है यार, और जो बंदा सोशल बंदा जो ऑलरेडी हो, वो कोशिश कर रहा है कि नहीं मुझे ये सब नहीं करना, पढ़ाई पे फोकस करना है, वो हो भी रहा है। बट आई गेस उसके बाद कोविड आ गया। कोविड आके फिर प्लस मैं अपने फ्रेंड्स को, मेरी एज भी उस टाइम पे आई गेस मैं 26-27 साल की हो चुकी थी। वो एक फेज़ ऐसा है कि जब आप घर का बड़ा बच्चा हो, चाहे आप लड़की ही क्यों ना हो, आपके दिमाग में ये होता है कि आई वांट टू डू समथिंग। एक एग्जाम्पल सेट करना होता है बार मैं बार घर उसमें। का बड़ा बच्चा हूँ, मेरे आगे और मेरे सिबलिंग्स हैं, तो आई हैव टू बी एन एग्जाम्पल सेट करना है मुझे। और कुछ करना है लाइफ में, घर वालों के लिए, सबके लिए, सबने इतना किया है। और उसी टाइम पे मैं अपने फ्रेंड्स को देख रही थी जो आईटी जॉब में मेरे साथ ही थे। कोई मतलब यूके ट्रैवल कर गया, कोई कहीं चला गया, दे आर लाइक ट्रैवलिंग, बिकॉज आईटी में आपका ऐसा होता है कि आपको प्रोजेक्ट अगर ओवरसीज मिल क्लाइंट्स गया के तो पास। आप आराम से, तो दे आर लिविंग देयर लाइफ जो मतलब उस टाइम पे फिर एक बार मेरे दिमाग में रिग्रेट आना शुरू हो गया कि क्या कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी जॉब छोड़ के। उस फेज में कि वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, वो भी छूट गया, और गैप भी आ गया। अब गैप ऐसा है कि जब आप उस चीज़ के लिंक में नहीं हो, मेरे दिमाग में हिस्ट्री ज्योग्राफी चल रही है। यस, मैं क्योंकि आप उसकी तैयारी कर रहे थे। हाँ, मेरे दिमाग में फुल हिस्ट्री ज्योग्राफी सोसाइटी से सब कुछ चल रहा है, बट वो ख़त्म हो गया कि एक कोडिंग मैं कर रही थी, एक मैं वहाँ पे क्या करती हूँ सब भूल गई मैं। तो उस टाइम पे एक सेल्फ डाउट आ गया कि शिट, आई एम 26-27 एंड लाइफ इज़ ओवर। उस टाइम पे मैं परेशान, उससे मतलब उससे पहले आई गेस मैंने शुरू कर दिया था अपने फ्रेंड्स के साथ एक वो मुझे नाम भी नहीं याद, हमने कुछ रखा था पेज का नाम, तो मैं खाती पीती थी, मैं कहा चलो ठीक है थोड़ा बहुत कर लेते हैं उसमें इंस्टाग्राम पे। तो फिर उसके बाद दैट वाज द टाइम कि भी पेपर मेरे ऐसे मान लो कि मई में होने थे, वो कोविड करके अक्टूबर या सितंबर में शिफ्ट हो गए। तो पता नहीं मेरे दिमाग वैसे ही, मैं वो थी कि यार समझ नहीं आ रहा क्या चल Fed रहा up है हो गए लाइफ थे। में। तो वहाँ पे मेरे को स्ट्रेस होना शुरू हो गया कि भी क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। तो वहाँ पे उस टाइम पे मुझे आज भी याद है, मम्मा का बर्थडे था मेरे। तो उन्होंने ना ऐसे घर पे बहुत बढ़िया खाना बनाया था, ऐसे तंदूरी रोटी और पनीर, दाल मखनी, ये चावल चुवल। तो मैंने रैंडमली उसमें थाली में इसको सजाया और फोटो खींच के डाल दिया इसे, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। मेरा इंस्टाग्राम जर्नी स्टार्ट होगी 19 अप्रैल 2020, ओके। मम्मा के बर्थडे वाले दिन। और उसमें ऐसा था कि अब नाम क्या रखें, तो नाम रखा मैंने भुक्कड़ कन्या, ठीक है। ओके। अब कन्या क्योंकि पहला मेरा ऐसे इंस्टाग्राम वो था फूडी कन्या टेल्स, तो कन्या का मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं वर्गो हूँ, तो वर्गो को हिंदी में कन्या बोलते कन्या हैं, बोलते एंड आई हैं। एम ऑल्सो अ कन्या, सो दैट्स हाउ कन्या केम इनटू दिस थिंग। तो भुक्कड़ कन्या, फिर मेरे दिमाग में क्या भुक्कड़ से ना लोग मतलब ऐसे जज कर लेंगे मुझे कि कितनी भूखी है, कितना खाती पीती है। मैंने कहा नहीं, मतलब क्लासी नहीं लग रहा। एंड देन फिर हुआ कि भुक्कड़ को फूडी कर दिया और कन्या कर दिया, और आई गेस फूडी कन्या की नाम की प्रोफाइल आईडी कोई थी, सो ओके। आई एडेड टेल्स टू इट कि भी कहानियाँ।
एंड दैट्स हाउ द जर्नी बिगेन। और वो आई वुड लाइक टू आस्क वन थिंग, जैसे आपने जॉब छोड़ी, हम्म, आई होप यू आर अर्निंग गुड। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने इंटरेस्ट के लिए ना जॉब छोड़ के किसी और प्रोफेशन में स्विच कर जाते हैं या अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। सो आपने वो फेस कैसे हैंडल किया व्हेन यू आर अर्निंग समथिंग? जब हाथों को पैसे की आदत पड़ जाए तो अगले महीने वो ना आए, 2 महीने तक ना आए, तो बंदा थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, यार मैं कर क्या रहा हूँ। यार मेरा एक्चुअली आई होप ये मेरे जॉब वाले ना देखें पॉडकास्ट। तो हुआ ये कि मैं जब छोड़ के आई जॉब, मैं अपने एक फ्रेंड को पकड़ा के आ गई मेरा कार्ड, रेजिग्नेशन लेटर, नहीं अब मेरा जो ID कार्ड। आईडी कार्ड तो Okay. पंचन पुंचन करता रहे, बिकॉज मैंने फॉर्मली कभी रिजाइन किया ही नहीं उस कंपनी से। Okay. मैं Okay. बस भाग आई कि मुझे नहीं करनी। और तो मैं उसको दिया ही पंचन पुंचन, तो करता रहे, देख के हो सकता है मेरा महीने में मेरा माइंड चेंज हो जाए या कुछ। तो उस वो करता रहा, उसके बाद उसने भी कितना करना था। फिर उसके बाद मुझे कॉल्स आने शुरू हो गए। उस टाइम पे मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई थी, उन्होंने बोला कि आपको प्रोजेक्ट असाइन करना है, आप इंटरव्यू वगैरह दो और वो करो। तो मैंने कहा मैं तो एक्चुअली हूँ नहीं, यहाँ पर हूँ वहाँ पर हूँ। तो इतने में मुझे आता है कि लाइक आपका पंचन पुंचन नहीं हो रहा है, अब कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो। फिर मैंने कहा अब तो परेशानी होगी। मैंने कभी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा नहीं, इतने मोटे पन्ने उन्होंने दिए हमें जब जॉब जी। के लिए वो कर रहे थे, मैंने कभी नहीं पढ़ा उसमें क्या लिखा है। मैंने कहा हाँ ठीक है, आई एग्री टू ऑल ऑफ दिस, सिग्नेचर कर देते हैं सब। डन, हाँ। ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर आप नहीं आते हो तो आपको 3 महीने का नोटिस देना जी, होता है, नहीं जी। आते तो अगर आप नोटिस नहीं दे रहे हो तो 3 महीने की सैलरी आप Salary हमें आप दो। दो। मैं कहा मैं कहाँ से दूँ यार, मेरे पास तो वैसे ही पैसे ही नहीं है। फिर मुझे थोड़ा सा एलर्जी इश्यूज भी थे, ऐसे वीट के जब कटने के टाइम पे जो ये आता है टाइम, उस टाइम मुझे एलर्जीज ट्रिगर होती है, मुझे सांस नहीं आती या फिर थोड़ा कफ वगैरह होता है। सो मैंने वो मेडिकल करवा के उनको भेज दे दिया। भेज दिया कि भाई देखो कि Since पुणे। how long he was doing punch in punch out? ही वॉज डूइंग लाइक 10 दिन किया होगा उसने, वो भी मतलब ऐसी महीना कर देता थोड़ा, मतलब उसने 10 दिन किया। उसने कहा बस मेरे बस का नहीं है अब कि दो, बिकॉज वहाँ पे भी कैमराज होते हैं Cameras होते और हैं। सोसाइटी वो होते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह, सो यू कांट डू 2 पंचेस ना। तो खैर चलो उसने जो भी किया, फिर मैंने मेडिकल भेजा कि आपके पुणे में देयर इज टू मच ऑफ पोल्यूशन एंड इट वाज देयर कि मेरे को मेरी एलर्जीज ट्रिगर हो रही है, आई कैन नॉट जॉइन योर कंपनी एंड आई नीड बेड रेस्ट, द डॉक्टर सेज आई नीड बेड रेस्ट। वो मैंने ज़्यादा एग्जैजरेट करवा दिया। तो उन्होंने कहा ओहो तो बहुत पंगा हो गया ये वो। तो उनसे 3 महीने की सैलरी मुझे या तो मैं देती, अच्छा, उन्होंने दे दिया आपको उन्होंने medical दोनों के ने पैसे? मुझे दे दी 3 महीने। हैक व्हेन ये हैकर सही है, ये सही है। व्हेन हैकर मीट्स डेवलप। ओ यार मुझे देखे ना यार वो। तो बेसिक तो उन्होंने फिर वो दे दी एंड मुझे नहीं पता था कि वो देने वाले हैं, मैं तो बस अपनी तरफ से अपने मेडिकल 3 दे महीने दिया। बचाने लगे थे आप मुझे तो। था कि मेरे को नहीं देने, मैं अपना मेरे को मेडिकल नहीं दे देने, देती मेरा हूँ। रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस हाँ, तो उनकी पॉलिसीज ऐसी थी कि ऑफ कोर्स अगर कोई मेडिकल रीजन है तो मे बी लाइक यू गिव इट बैक। तो ठीक है, कुछ टाइम तक तो वो था ही। फिर 1 साल अपना चल रही थी पढ़ाई लिखाई, खैर हाँ। But how did you 2020 में face that phase when you were not earning? एक 5-6 महीने आप ऐसे ही बैठे पता रहे, but नहीं एक यार, आदत तो लग ही जाती है मुझे यार। फील नहीं हुआ यार उस टाइम पे ना, मैं Maybe सच्ची you had बताऊं। kick नहीं family हुआ। उस टाइम background पे और पता है क्या था, 2019 की बात, 18-19 की बात है। उस टाइम पे मुझे नहीं लगता जोमेटो स्विगी इतने ज्यादा पॉपुलर थे। नहीं थे, एक्टिव नहीं वो थे। तब तो नहीं थे। ऊपर ही चल Initial रहा phase था वो, Initial initial phase वो था नहीं ना। थे, तो खर्चे कहाँ हैं आज? हाँ वही जोमेटो स्विगी ब्लिंकिट इंस्टामार्ट। ट्रैवल या फूड में ही है। ट्रैवल में और वैसे कहीं ही नहीं नहीं कर रही थी बिकॉज मुझे तो पढ़ाई करनी है। और खर्चा पानी तो क्या बेसिक अपना घर में खाना बन रहा है, इतना तो बाहर का हम खाना खाते नहीं थे। जी 15 दिन में या महीने में एक बार हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं, जी जी। तो कुछ भी नहीं था ये, तो इसलिए खर्चे वर्चे वो सब वो कम थे। एंड उस टाइम पे वो एक फेज था कि बूम आ रहा था मिंत्रा का, ऑनलाइन शॉपिंग का, वो सोशल सब मीडिया चीजें, का बूम चल रहा था, वो भी इतना नहीं था मतलब। तो मुझे लगता है कि जो मुझे पैसे आए वो सर्वाइवल। चल गए सर्वाइवल तो के एक हिसाब बात से। बड़ी आपने अच्छी कही ना, प्लस पहले क्या राखी होता रुखी था भी तो आती है। कि हम लोग ना पहले अपने पेरेंट्स के साथ रेडी रहते थे यार, अब 15 दिन या 20 दिन बाद आज हम लोग बाहर कुछ खाने जा रहे हैं। हाँ। बट अब हम उस ट्रेंड को ही चेंज कर दिया, बड़ा नॉर्मल बना लिया हमने, अब रोज बहुत बाहर basic जा है, रहे हैं, बड़ा हाँ, बेसिक सा कर दिया उस ट्रेंड को बेसिकली हमने। मेरे ख्याल से तो पेरेंट्स ही कहते हैं कि भाई तू ही घर पे आ जा, घर पे कुछ बना हुआ है। सही बात है। नहीं अब Actually ये अब घर पे बैठ के सब साथ में डिनर करें, वो नहीं, लग्जरी वो है, बहुत ही हाँ। वो rare लग्जरी हो फील गया। होती है कि हम once in a week सब और once गैदरिंग in a सब day घर पे बहुत मिल रहे कम हैं। है। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि पहले आपने प्राइवेट जॉब करी, फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए गए, देन आपने सोशल मीडिया करा। तो आज के टाइम में प्रेक्षी को रिग्रेट होता है कि हाँ कुछ लगता है कि हाँ मैंने कुछ अचीव कर लिया है, या मेरी अर्निंग इतनी है कि मेरे को ना प्राइवेट जॉब की जरूरत है ना गवर्नमेंट एग्जाम। रिग्रेट यस, कि लगता है कि हाँ कि आज भी मेरे पास जॉब होती या ऐसा कुछ। सो आप नहीं। अच्छा अर्न कर रहे हो आज के टाइम में?
अच्छा मतलब ऐसा होता है कि अगर मैं बोलूं कि मैं 2 लाख कमा रही हूँ तो मुझे 5 लाख कमाने का मन करेगा, मैं 5 कमाऊंगी मुझे 10 लाख कमाने का मन करेगा. सो देयर इज नो टर्म कि भी मुझे मतलब मेरे लिए कोई फिक्स नहीं है So कि what's मेरे your लिए अच्छा satisfaction वो with क्या है. money? Like, what's your relationship with money? How मैं तो do you कहती हूँ think आता कि रहे. अरे वो तो आता रहे, I got it. But एक satisfaction level भी तो होता है. मतलब- जैसे आपने बोला कि 2 लाख ठीक आया तो मेरा 5 का है टारगेट या 10 का है. How do you define this? कि कैसे लगता है कि यार हाँ इनफ है, ये इतना एक बेंचमार्क मेरा ये है, यहाँ तक इनफ है. आपको लग रहा है दुनिया वाले मुझे मुझे छोड़ देंगे इस चीज में कि तुम सेटिस्फाई हो जाओ. अभी आईफोन लॉन्च हुआ है 1,37,000 34,000 का. यस यस मुझे चाहिए वो. तो अब मुझे आईपॉड मुझे आईपैड भी चाहिए. हाँ. मुझे ऐसे परफ्यूम से चाहिए, वो महंगे महंगे 11,000 के परफ्यूम आ रहे हैं. ये चीजें बनती जा रही है महंगी महंगी. अब मैं अगर बोलूं कि मैं 2 लाख में सेटिस्फाइड हूँ, प्रॉब्लम ये है कि आईफोन 1.5 लाख का आ गया. कल को वो 2 लाख का दे वो 3 लाख का बना देंगे तो मुझे होगा कि यार मुझे और ज्यादा कमाना है. तो प्रॉब्लम कैपिटलिस्ट सोसाइटी वो जो बनती है समाज जो बन रहा है, बढ़ती रहती है. डिजायर्स हमारे तो कहाँ बढ़ रहे हैं, उनके प्राइस बढ़ रहे हैं. हमारे वो जो desire- चीजें हम लेना चाह रहे हैं उनके प्राइस बढ़ रहे हैं, हाँ. उसके अकॉर्डिंग हमारी डिमांड्स बढ़ रही हाँ है तो कि हमें मुझे इतना बेंचमार्क राइट चाहिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि कल को इन्फ्लेशन और इतना बढ़ जाएगा कि मेरे आई डोंट हैव सर्टेन लेवल की भी कि इतना मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल है. मैं बोलूँ 1 करोड़, कल को इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया कि 1 करोड़ भी मेरे लिए कुछ नहीं So, है. आपने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दे दी है इन्फ्लेशन और डिजायर्स की. इट्स नॉट अबाउट आवर डिजायर्स, इट्स ऑल अबाउट इन्फ्लेशन की वो जितना महंगा हो रहा है मैं उतना महंगा खरीदना जा रहा हूँ. एग्जैक्टली. तो आपको मैं फिर से वही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपको अभी भी रिग्रेट फील होता है कि मैं जॉब या वो सोशल मीडिया गवर्नमेंट एग्जाम कर रही थी और सोशल मीडिया पिक किया और इसमें अच्छा कर रही हूँ, उसके ऊपर अगर आप कहना यार मुझे ना रिग्रेट उस टाइम पे मुझे हो रहा था कि जब मैं गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं हो रहा था कुछ, उस टाइम पे हो रहा था कि यार शायद गलती कर दी मैंने, वो भी आसपास के लोगों को देख के प्लस अपनी एज को देख के कि शिट मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ. बट इस टाइम पे मुझे नहीं लगता मुझे कोई रिग्रेट है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि जो मैंने किया कहीं ना कहीं वो शायद मुझे मतलब मेरा ये मानना है लाइफ में कि आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो ना, इंजीनियरिंग आप जैसे मेरे केस मैंने इंजीनियरिंग करी, फिर मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करी, फिर मैं इन्फ्लुएंसर बन उसके मोड पे हूँ. अभी मुझे लगता है कि अभी भी ठीक ठाक है, आई कैन बी लाइक मैं और बेटर कर सकती हूँ. तो वो जो जर्नी है ना, जो पीछे की चीजें है ना, वो कभी वेस्ट नहीं जाती आपकी, वो आपको हेल्प करती हैं. आज अगर मैं मान लो कि अगर मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं करी होती इंजीनियरिंग के उसमें, मेरा दिमाग इतना एक्टिव ही ना होता, कुछ चीज समझ ना पा रहा होता कि क्या है. अब कल को मैं पॉडकास्ट में मैं कुछ ऐसी रैंडम सी बातें बोल रही हूँ तो यू डोंट कम एज एन इंटेलिजेंट पर्सन. देन आई डिड सिविल सर्विसेज की तैयारी की, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई करी, उनको मैं पढ़ रही हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ, चलो करंट अफेयर्स छोड़ो, मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, ये पढ़ रही हूँ. तो कल को मैं समाज में बैठ के अब मुझे क्रिएटर ही बनना है, इन्फ्लुएंसर ही बनना है, तो किसी को भी बैठ के मैं हिस्ट्री के बारे में बोल सकती हूँ कि नहीं तूने ये गलत बोला है, मुझे पता है कि ये ऐसा ऐसा होता है. आई कैन काउंटर दोज पीपल अगर मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर. मुझे ऐसा लगता है कि वो जो जर्नी थी मेरी वो मुझे आज हेल्प कर रही है टू लाइक आपके सामने एक इंटेलिजेंट एक इंटेलेक्चुअल पर्सन आने बनने का. मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं कल को अगर मेरे पास मतलब मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं करी, कल को मैं नाच नोच के वीडियोस बना सकती हूँ, नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, बट डांस डूंस करके बना सकती हूँ. बट मुझे ऐसा लगता है कि ये आपने ना Background बहुत अच्छा setup- blank हो, background blank हो setup गया. always ये- helps. ये आपने बहुत अच्छी बात करी है. अब मैं अगर बात करूँ, डांस भी एक स्किल है, बट जो आपकी नॉलेज है, ये पता है क्या है, डांस स्किल है. मैं कहती हूँ डांस आर्ट हर चीज स्किल है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट साइड ऑफ इंस्टाग्राम वेयर डांसिंग दे आर नॉट डांसिंग एज अ Yes. स्किलफुल डांसर्स. वो सिर्फ क्या समझ कहते रहे हैं हो? कि अपने आप को फेमस करने के लिए. जी. तो मतलब एक कुछ होता है कि content डालते हैं. स्किलफुल डांसर्स हैं, मैं आई एडमायर देयर वर्क, मैं लाइक करती हूँ कि हाँ भाई बहुत ही बढ़िया है. जी, जी, जी. एक होता है कि दे आर जस्ट बीइंग पेड कि आपने गाना अपनी रील में लगाना है, आपने कुछ भी बस उसका हुक स्टेप करके आपने जी, नाचना है. जी. बिकॉज मुझे आते हैं ऐसे कोलैब्स जी. कि आपने उनका हुक स्टेप करके आपने नाचना है. मुझे नहीं आता नाचना यार, मेरा नहीं है स्किल, मैं नहीं. और Same मैं goes with क्यों gym also. जिम वाला भी यही ट्रेंड है. अगर लड़कियां जिम में, नो ऑफेंस, ऐसा लड़के लड़कियों वाला मतलब कोई नहीं है, ऑफेंस नहीं है, बट ये बिलो द choices है बेल्ट बस. कंटेंट ज्यादा है. हाँ बिलो द बेल्ट मतलब फेमस होने के लिए आप कंटेंट डाल रहे हो. तो बट आपने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है कि अगर आपके पास नॉलेज है और उसको अच्छे कंटेंट के वे में अगर आप शो करते हो, यूटिलाइज करो ना, यूटिलाइज best है. करो, तो वो एक आई थिंक सोशल मीडिया के लिए भी अच्छा है, देखने वालों के लिए भी अच्छा है. बट हाँ कि वो ऑडियंस सब तरह की है कि बिलो द बेल्ट आई डोंट वांट टू कम अक्रॉस एज अ डम पर्सन. अगर मैं Yes. इन्फ्लुएंसर हूँ, अगर मैं क्रिएटर हूँ, और मैं इन्फ्लुएंसर का मतलब ये है कि आई वांट टू इन्फ्लुएंस द सोसाइटी. तो अगर मैं डम पर्सन हूँ तो मैं
कैसे किस तरह सोसाइटी को मैं इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, कैसे इन्फ्लुएंस कर पा रही इन्फ्लुएंस हूँ। भी प्लस आपकी सस्टेनेबिलिटी भी उसी पे टिकती है। Exactly. अगर आप मान लो बिलो द बेल्ट आप कंटेंट डालते हो तो आप एक टर्म के लिए ठीक है वायरल हो जाओगे, फेमस हो जाओगे, उसके बाद नहीं चलेगा। बट हाँ, अगर आप मतलब सस्टेनेबल रहोगे, right. अगर आप अपने ऊपर काम करते रहोगे तो आई थिंक तभी आप लॉन्ग जर्नी जी पाओगे। आई थिंक सेम कंटेंट दो अलग तरीकों से दिखाया जाता है। एक होता है यूजफुल कंटेंट, या बीइंग ए क्रिएटर, अगर मैं यूजफुल कंटेंट बना रहा हूँ, दूसरे बंदे को नॉलेज मिल रही है, दैट्स गुड। बट अगर मैं सिर्फ बिलो द बेल्ट बना रहा हूँ और जस्ट टू गेट कि मेरे को वायरल होना है, दैट्स नॉट गुड। वो एक लेवल हाँ, तक वो आपको बढ़िया भी पीक नहीं देगा लगता वो। और फिर वो आपका ग्राफ नीचे आएगा। मतलब वो यही है sustain कि नहीं आपको पीक देगा। अब जैसे मान लो कि अब यहाँ पे हो सकता है मैं अब कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ अपनी स्टेटमेंट को, जैसे उर्फी जावेद है, होगा। मुझे वो बंदी बड़ी पसंद है। मतलब मुझे नहीं फर्क पड़ता कि उसने कपड़े ऐसे अजीब पहने या उसने जो भी किया, चलो स्टार्टिंग में जो भी उसने अजीब से कपड़े पहन के अपना एक पॉपुलैरिटी वो करी, पर अभी करंटली मैं उसको देख, पहले मुझे था कि एज ए ये पर्सनैलिटी क्या कर रही है। जो मतलब किसी शो में देखा एज ए पर्सनैलिटी ऑल्सो मैं उसका वो देखा, फॉलो कर लो यार, देखा मैंने उसका उर्फी जावेद का, एंड आई वाज लाइक यार मतलब कि मतलब उसको ये है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों से क्या वो है, मुझे अपना काम करना है। प्लस ये है कि कर रही है, वो काम कर रही है अपनी, उसकी बहनें हैं, इंडस्ट्री में, पिताजी चले गए है ना, बहनें हैं, उनको भी पाल रही है और खुद भी वो सर्वाइव कर रही है उसमें, तो बड़ी है। पर राइट नाउ व्हेन आई सी उसका जो कपड़े कुपड़े देखती हूँ, ऐसे वो फ्लावर से ऐसे वो बन के ऐसे आती है, फिर वो मतलब दिमाग लगा रही है अगली, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी कर रही है। call it cringe, but if we talk about the western culture, they do these things कि उनको ना ऐसे इनोवेशन टाइप ऐसे फ्लावर्स लगा के पहना, वो चीजें वो हाँ, लोग करते हैं और उनको right. वहाँ पे प्रेज भी किया जाता है। एज अ गर्ल आप सोशल जैसे क्रिएटर हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो, तो हमने कहीं देखा कि कुछ गर्ल्स, नो ऑफेंस अगेन, कुछ गर्ल्स क्या करते हैं शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए बिलो द बेल्ट कंटेंट बनाती है, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहो कि नहीं आप ये ना छोड़ के आप कोई लॉन्ग जर्नी पिक करो? नहीं यार, मतलब वो सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती रीजन है। बीइंग क्या देखा जाता है सोशल मीडिया पे कि ना जो गर्ल होती है अगर बिलो द बेल्ट कंटेंट डालती है वो वायरल होती है और उनके फॉलोअर जल्दी मिल जाते हैं, तो एक को देख के क्या होता है कि 10 क्रिएटर और आ जाते हैं कि चलो इसका वायरल हुआ तो मैं क्यों नहीं। सो उसके ऊपर अगर आप कुछ कहना चाहो। उसको वायरल कर कौन रहा है? अगर देखो सी तो मैं आप उनको पसंद कुछ नहीं नहीं कर बोल रहे। मैं उनको कुछ नहीं बोल पाऊंगी। हाँ। अगर हम उनको देख के वायरल नहीं कर रहे हैं तो वो मोटिवेट भी नहीं हो रहे हैं, 10 और लोग निकल के भी नहीं आ रहे हैं। हम उनको वायरल कर रहे हैं तो 10 लोग और निकल के आ रहे हैं कि हम ऐसे कुछ भी करेंगे तो हम वायरल हो जाएं। तो ये है, उनको कुछ नहीं बोल सकते। Everybody is criticizing who is like creating content below the belt, but nobody is criticizing जो हाँ, देख कि रहे लोग हैं। देख के उसको अब मीम है, मीम्स हम उनको वायरल नहीं करेंगे तो वो नहीं वायरल होने वाले, तो वो चेंज कर देंगे, नहीं हम कोई और मीम निकालते हैं, इसकी बात नहीं बैठी। तो उनको दिख रहा है कि हमने एक कंटेंट बनाया और लोग पसंद कर रहे हैं, चाहे वो मेल जेंडर है, चाहे फीमेल है, चाहे ही शी दे वे द वर जो भी है वो है, तो वो सब कर रहे हैं तो हम बना रहे हैं, वरना फिर तो नाउ अब आपके फैमिली के साथ रिलेशन कैसे, मतलब जो आपके मदर फादर मतलब वो अब देखते कि हाँ लड़की आईआईटी नहीं कर रही, चलो उसमें जॉब नहीं लगी एंड गवर्नमेंट एग्जाम में लगी, बट हाँ शी स्टिल डूइंग गुड, सो वो प्राउड फील करते हैं? हाँ या फिर अभी भी कहीं भी अलग सुनाते हैं शर्मा जी की लड़की ने ये किया, तुमने क्यों नहीं किया? या फिर आज भी सुनाते हैं कि हाँ नहीं तुम्हें वही करना चाहिए, या अभी भी शर्मा जी की लड़की वाला एग्जांपल चला था? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये स्ट्रगल था, मैंने डैड को बिना बताए शुरू किया था ये सब, और मेरी मम्मा ने पूरा हेल्प की, कि भी हेल्प तो नहीं मतलब एक तरह से कि भी चल ठीक है कि पता ना लगे, बिकॉज मैं उस टाइम पे कोविड था ना, तो क्या करते थे कि रील्स शुरू नहीं हुई थी, तो मैं क्या करती थी कि कुछ भी खाना बनाया उसको बड़े एस्थेटिक वे से थाली में सजा के डिजर्ट विजर्ट रख के उसकी फोटो खींच के डाल देती थी, दैट वाज द कंटेंट बस। तो वो कि डैड को ना पता लगे कि मैं क्या कर रही हूँ अपने मतलब आप अपना फेस नहीं दिखाते थे? फेस तो मतलब ऐसा नहीं कि कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, फेस तो मैं दिखाती थी, मतलब ये कि कंटेंट उस तरह का था कि सिर्फ आपने बिकॉज मैं देखती थी कि थाली लोग ऐसे सजा के डाल देते हैं उस पे लाइक्स, तो वो ही सब था। I got your point. You're trying to say like in 2019 पेरेंट्स को भी ऐसे थे यार इससे क्या आएगा, why you are doing मुझे this? खुद नहीं पता था, there is no value, मुझे खुद ही नहीं पता। I was doing it कि मैं अपने आप को, वो जो मैं एक स्ट्रेस में हूँ ना कि भी नहीं हो रहा, कोविड भी आ गया, घर बैठे हैं, कहीं जा नहीं रहे और मेरी सोशल लाइफ खत्म है, फ्रेंड्स है नहीं, आई वाज अलोन। तो उस टाइम पे मैंने वो शुरू कर दिया ऐसी कि भी ऐसी रैंडमली जस्ट कि अब मेरा दिमाग कहीं और लगे, सो दैट मैं थोड़ा सा मे बी लाइक पॉजिटिव फील करूं। मुझे नहीं पता इसमें कुछ मिलने वाला, कुछ अच्छा फील होता होगा आपको तभी आप हाँ, क्योंकि मुझे ना मुझे बचपन से खाना पीना बहुत ज्यादा पसंद है,
तो मैं शेयर करती थी कि मुझे ये अच्छा लगा, ये नहीं लगा, वो रैंडमली फॉर माय हैप्पीनेस, नॉट फॉर कि मुझे कुछ मिलने वाला है वहां से। So you are a food blogger. How do you guys manage your diet, your physique, everything? Like उस पे भी बहुत सारे इनवाइट्स आते हैं, आप यहाँ आओ, रिव्यू करो हमारा पूरा, फिर खाना भी पड़ता है डेफिनेटली। मैनेज कैसे होता है? उस पे भी आते हैं। आपका सवाल का जवाब रह गया अभी। पेरेंट्स का कह रहा था कि हाँ, वो कैसे आज के टाइम में आपको देखते हैं। तो वो उस टाइम पे फिर जब डैड को पता लगा, डैड वाज लाइक कि भी क्या है ये बकवास। इस पे क्वेश्चन याद रखना, ठीक है, डाइट वाला मैं इस पे आती हूँ, पर ये एक बहुत ही वो चीज़ है। तो जब उनको पता लगा कि भी क्या बकवास चीज़ है, कहाँ मैं तेरे को इंजीनियर बना रहा हूँ, कहाँ मैं तेरे को गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी गवर्नमेंट करवा एग्जाम रहा के हूँ, लिए तो जा रहा अफसर बनाना है, कहाँ तो ये कर रही है, हूँ, व्हाट इज दिस। यस तो फिर उनको पता लगा लाइक हाउ मच डू यू अर्न, क्योंकि उस टाइम पे फिर मैंने अर्निंग करनी शुरू कर दी थी, पर अर्निंग क्या थी, 500 रुपए। हाउ डू यू अर्न फ्रॉम विद पिक्स, लाइक जो आप पोस्ट करते थे उससे? नहीं नहीं, क्योंकि उसके बाद फिर ब्रांड डील्स शुरू हुई। ब्रांड डील्स ओके ऐसे ओके, शुरू हुई कि डन। मीट्स होती थी उस टाइम पे, कि 7-8 लोग फूड ब्लॉगर्स जाते थे एक जगह पे, वहां पे वो खाने की फोटो डालते थे, या रील उस टाइम पे शुरू हो गई थी, और बस आपको 500 रुपए मिल जाते थे। ठीक है। तो मैं डैड को बताया कि 500 रुपए मिलते हैं, तो ही वाज लाइक कि फॉर द इंटायर डे 500 रुपए। उनको क्या पता कि मैं 2-3 घंटे वहां पे हूँ, बाकी टाइम तो मैं अर्श के साथ कॉफी पी रही हूँ। कहते इंटायर डे चलो, 500 इन पे भी रुपए। आएंगे। हाँ, कहते इंटायर डे 500 रुपए। तो मैंने कहा मतलब हाँ, कहते तो मतलब क्या है, मतलब व्हाट 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 लेबर हुई है तो व्हाट आर यू लेबर डूइंग, कि भी लेबर तुम अपनी लाइफ का सारा दिन लगा रहे हो और तुम 500 रुपए लेके आ रहे हो घर पे, एंड दैट वाज नॉट इवन एवरी डे, कभी कभार से हफ्ते में 2-3 बार हो गया उस तरह से। तो वो चीज मुझे पिंच हुई कि यार सही बात है, कि ये तो बकवास चीज है। तो जो उस टाइम पे जो सर होते थे जो मीट्स करवाते थे, फिर मैंने और उस टाइम पे अर्श और मेरा लाइक चल रहा था, ठीक है, रिलेशनशिप में? हाँ, डेट कर रहे थे हम। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मजा नहीं आ रहा, लाइक लेट इट बी, इसको छोड़ देते हैं हम अपना, लाइक करते हैं। पर उस टाइम में फुल टाइम नहीं कर रहे थे, पर हमने ये छोड़ दिया था कि हम 500 रुपए की मीट के लिए नहीं जाने वाले। इफ दे आर गिविंग अस लाइक मोर देन 1000 रुपीज तो हम जाएंगे, और 1000 रुपीज भी मुझे लगता है उस टाइम पे ठीक लग रहा था हमें, क्योंकि उस टाइम पे नहीं थी इतना नहीं था जस्टिफाइंग उसका। था 1000 तो, हाँ। क्योंकि इनिशियल स्पेस 500 था, तो बहुत ही ऐसे इन्फ्लुएंसर्स का भी मुझे भी इनिशियल फील फेस हो था। गया, हाँ 500 तो मतलब कुछ, आज कॉफी भी नहीं आ रही 500 रुपए में, हाँ। ठीक है। तो खैर वो पापा ने जो एक आग लगाई कि भी पुश ठीक किया, है, वो पुश नहीं, किया, हाँ। वो मुझे उस चीज से बाहर निकाल के लेकर आया। नहीं तो मैं 500 में ही अड़ी रहती कि जी हाँ जी ठीक जी। है, सेटिस्फाइड रहती कि हाँ ठीक है। फिर धीरे धीरे 1000 हुआ, 2000, 3000, फिर वो बढ़ता गया। अब 2023 में नाउ हाउ now, मच आईफोन like, 17 यू एक कैन आईफोन परचेज? 17 आया था। अब महीने की हाँ अर्निंग आ जाएगा। आराम से आ आराम जाएगा, से, चलो चलो, ये 10 good। दिन की इनकम का होएगा। हाँ, तो अब कमिंग बैक अगेन टू द क्वेश्चन, घर वाले खुश हैं जब वो मुझे अब देखते हैं कि लोग मुझे पहचानते हैं। जब मैं बाहर जाती हूँ, लोग आते हैं कि आई नो यू एंड सीन योर वीडियोस, कुछ लोग कभी फोटोज खिंचवाते हैं, और शायद ये आईआईटी जॉब्स में या गवर्नमेंट एग्जाम में ना हाँ मिल जाए। हाँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है गवर्नमेंट अफसर बनने का जो मेरा मोटिव था वो ये था कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म होना, कि मुझे एक पब्लिक फिगर, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आना है जहाँ पे आई एम हेल्पिंग आउट, एंड मे बी लाइक यू नो टेलिंग पीपल की भी इस तरह से चीजें करेंगे शायद बेटर हो जाएगी, लाइक अगेन इन्फ्लुएंसिंग। जैसे मान लो कि कोई स्कीम है गवर्नमेंट की, बहुत ही अलग लेवल पे जा रहा है, तो गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, तो उसको जब इम्प्लीमेंट करना है तो मैं उसको तरीके से बेनिफिट में उसको इम्प्लीमेंट करवा पाऊँ। तो एक पब्लिक फिगर बनने का मेरा मन था अफसर, जब मैं सोचती हूँ। मेरा उससे वो नहीं था कि मैं सरकारी वो बन के मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर बन के मैं कुछ लाइक यू नो कमा लूँ, या फिर एक अफसर बन जाऊंगी, वो एक लेवल आ जाएगा, एक प्राउड मोमेंट आ जाएगा। मुझे था कि पब्लिक फिगर मुझे बनने का वो था, तो वो मुझे यहाँ से मिल गया, पब्लिक फिगर। तो वो फिर वहां पे घर वालों को खुशी होती है, पापा अभी भी बोल देते हैं समटाइम्स, बट देन ही इज सैटिस्फाइड नाउ कि ठीक है चलो, कि हम कहीं जाते हैं तुम्हें लोग पहचान रहे हैं तुम्हारे काम की वजह से, तो बढ़िया है, तो ठीक है। ऊपर से खाने में ऑफ मिल रहा है, वो बढ़िया खाने है। पे मैं आपको इसी में भाई बताना वो बहुत कम मिलता है यार, कोई नहीं देता अरे वो। अब तो मिल जाता होगा, नहीं ब्रांड नहीं डील्स करते हो आप लोग। नहीं, अब बट तो आईफोन 17 आ रहा है, क्या लोड है। बेसिकली हम जाके बताते ही नहीं कि Okay. क्योंकि वहाँ पे स्टाफ होता है, उनको कई बार नहीं पता होता, उनके ओनर्स को पता है, वो जानते हैं जिनके यहाँ पे हम स्पेशली गए हैं वीडियो बनाने, और वो स्टाफ के साथ जान पहचान होगी, तो शायद उनको अपने अपने आप ही कर देते हैं 10-20% ऑफ, बट हम खुद बताते हैं कि अगर आप कुछ सोचते हो, ड्रीम करते हो, तो वो कहीं ना कहीं वो आपको डेस्टिनी उस राह पे ले जाती है। हाँ सही बात फॉलो है, करना चाहिए, फॉलो always। करना चाहिए, करना मतलब आप उस पर चाहिए। काम करते रहो, जो आपने सोचा, जो आप बनना चाहते हो। मे बी ये आपके पिक्चर क्लियर नहीं होगी तब दिमाग में कि हाँ मुझे पब्लिक फिगर कैसे बनना है, क्या मतलब कैसे हाँ वो होगा कुछ कैसे नहीं नहीं। था, मैं वो आपको वही बोल रही हूँ ना कि
when you are doing something in life, it never get wasted. यस तो आज अगर मेरे साथ कोई डिबेट करेगा किसी चीज को लेके, तो वो मेरी नॉलेज जो मेरे पास है वो काम आएगी. और आज भी मैं लोगों को देखती हूँ, ऐसे लोग ऐसे ज्ञान की बातें करके निकल जाते हैं, लेमेन्स लैंग्वेज कुछ भी बोल देते हैं. जी जी मैं आंखें बंद करके मैं विश्वास नहीं करती, हाँ भाई तू सही कह रहा है. मेरे पास खुद का एक थॉट है, मुझे पता है. ये होना बहुत So we जरूरी है. cannot call you अंधभक्त, like जो लोगों को बोला जाता है कि कुछ भी सोशल मीडिया पे देखा और नहीं. उसको सच मान लिया विदाउट नहीं, ये होना भी बहुत और जरूरी है. मुझे कोई अपने बोले को भी ना समझ- I आके think कि youth तेरे को यही पता miss है कर ऐसा है, रहा मैं है. सॉरी, आई रिसर्च अबाउट इट कि कैसा है कैसा नहीं है. अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है तो मैं आई थिंक मैं देखती हूँ उसके बारे में क्या है क्या नहीं है. बट कोई मुझे आके कुछ बोलता है तो मैं उसको नहीं मानती हूँ, बिल्कुल काटा है. Okay, let's get back to my question. Like, how do you guys manage your diet, your physique, being a food blogger, where you have हमसे to हुई taste each and everything? हमसे हो नहीं रही थी 2023 तक. फिर हमारी शादी का प्लान बनना शुरू हो गया, तो वो मोटिवेशन हमें मिली और उससे फिर हमने डाइट करना शुरू करा. एंड देन बिकॉज हमारी ऐसे जुलाई में रोका हुआ 2023, दिसंबर में एंगेजमेंट थी और हम थे अब एटलीस्ट 15 किलो ओवरवेट दोनों. तो तब हमने फिर डाइट शुरू करी और वहाँ से फिर हम पतले हुए, जो भी कुछ था. एंड नाउ मतलब उस टाइम जो जर्नी थी वो ये थी कि जैसे हम जा रहे हैं, हमारे सामने अगर मान लो 5 चीज़ें पड़ी हैं, तो हमने एक एक बाइट सबकी ली और बाकी हमने पैक कराया, हम घर लेके आ गए. या तो हमारे घर वालों ने खा लिया, अगर वो है कि उनको नहीं खाना पीना, तो फिर हमने अपनी हाउस हेल्प को दे दिया. ओके, मुझे एक Like चीज that. जाननी है. फूड ब्लॉग जब आप ये करते हो, फूड ब्लॉगिंग में कुछ ऐसा भी होता है कि यार कुछ तो पसंद आता है खाने को, कुछ मन को भी पसंद नहीं होता नहीं खाने को, बट हाँ ब्रांड है, ब्रांड के साथ डील की है, हमने खाना है, तो तब आपके क्या ऑनेस्ट रिव्यू होते थे, या जो मतलब ब्रांड अगर कहता था कि नहीं इसका अच्छा रिव्यू देना, ऐसा कुछ होता है, ऑनेस्ट रिव्यू जाता था या कैसे? ये तो लाले कलेश पड़ जाएगा. नहीं, मैं एकदम बढ़िया आंसर दे सकती हूँ. नहीं, हाँ जी, बढ़िया हाँ जी, चीज़ है. definitely, Diet- definitely. डाइट वाला तो मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ कि डाइट, क्योंकि हम अभी बाहर कम खाना खाते हैं, बिकॉज आई डिक्रीज्ड माय नंबर ऑफ शूट्स. तो मैं मंथली कई बार 60 शूटें करती थी मैं, तो मैंने कम कर दिया. और पर ये कि फिर हम घर में जोमेटो स्विगी से इतना मंगवाते हैं, पर हम कोशिश करते हैं कि यार पोर्शंस में खाएं. कि मान लो कि अगर मोमोज खा लिए फॉर एग्जांपल, वो खा लिए तो बस वो खा लिए, घर में खाने को लेकर तो क्लेश नहीं होता होगा. बिल्कुल भी नहीं. इतना खाना नेवर Do you guys count नेवर. calories और अगर अभी खा लिया तो then we have to skip यार this? हम बहुत स्ट्रगल करते हैं यार, हमसे नहीं हो रहा नहीं है. होता हमसे हम अगर बाहर भी खाना नहीं खा रहे ना, शूट्स नहीं भी है ना, हम घर में बहुत खाते हैं. राजमा चावल बने 2 प्लेट, मैं लड़की होके अर्श और मैं दोनों मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ खाना खा लेते हैं. मैं लड़की होके भी इतना खाती हूँ, 2 प्लेट राजमा चावल खाएंगे हम फुल. आई थिंक यही आपका फोर्टे तो भी है फूड ब्लॉगिंग. खाते हैं, मतलब पता नहीं, मेरे हमारे दोनों की एपेटाइट बहुत खतरनाक है. So I would like to तो ask, होता like, नहीं what है. you ये guys अच्छा do? भी है, अच्छी चीज है, कोई वो नहीं है. You guys do ठीक है, वो traveling also, कंट्रोल like- करना खुद के लिए है कि अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कि मुझे फिट होना है, बट चाहते तो हम बहुत कुछ हैं, पर होता नहीं. सच्ची नहीं हो रहा. अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ. अभी मैंने आपको बोला ना कि मुझे कुछ नहीं खाना, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि नहीं, मैं घर जाके जो खाना मेरा है मैं वही खाऊंगी. और समटाइम्स हम टिफिन लेके भी आते हैं. तो वी ट्राई कि हम लंच करके आए, टाइम ऐसा रखें शूट का कि 3 बजे शूट रखें, अपना 2 बजे लंच करके आए, कि भूखे पेट ना आए. बिकॉज आपका पेट भरा होगा तो आप खाना आप नहीं सिर्फ खा टेस्टिंग करोगे, आप नहीं खा पाओगे उतना. ओके. तो ये चीज होती है. कि जैसे आपका कई बार होता है, जैसे ब्रांड डील आई तो आपका मन भी होता है कुछ खाने को, कई हाँ, खाना ऐसा भी होता है नहीं भी खाया जाता. तो उस पर जो ऑनेस्ट रिव्यू होता है, आप ऑनेस्ट रिव्यू देते हो, या ब्रांड अगर कई बार कहता है नहीं इसका अच्छा रिव्यू देना है, अच्छी पब्लिसिटी हो, तो उसके ऊपर आपका क्या होता है? बहुत बदनाम हूँ मैं, पता है इस चीज के लिए. मुझे ऐसा लगता है मैं मुझे पसंद नहीं आया, मैं नहीं बताऊंगी इसके बारे में. तो I am- आप कैमरे पे नहीं डालते हो? तो मैं क्या करती हूँ, मेरे वीडियो का एक पैटर्न होता है. एक जगह का तो मैंने मना ही कर दिया, मैं कहा मैं करूंगी ही नहीं इनका Just वीडियो, because of taste? कि मुझे पसंद ही नहीं आया. Okay. मैं कहा मुझे लगता ही नहीं सही है. मुझे लगता ही नहीं कि भी मुझे इस चीज को डालना चाहिए, बिकॉज मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया. आप मुझे अगर मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, मैं अपनी उस पर डाल, बिकॉज मेरी वॉइस ओवर्स कैसे होते हैं, बहुत ही नेचुरल निकल के आते हैं कि ओ माय गॉड ये बहुत बढ़िया था. आई टॉक लिटिल डिटेल, बिकॉज वीडियो 30 से 40 सेकंड की बनानी होती है. मैं कहा मुझे पसंद ही नहीं आया, मैं कहाँ से बना दूँ, मैं नहीं बना सकती पैसे के लिए. तो मैंने उनको मना ही कर दिया था. खैर चलो, बाद में हमने कुछ उन्होंने कहा नहीं आप दोबारा आओ ये वो, बट बाद में फिर मैंने कहा मुझे जो 1-2 चीज़ें अच्छी लगी चलो मैं उस पर बना दूंगी. बट मैं फिर, क्योंकि बहुत लंबी बहस चली थी उस पर. और खाने की चीज़ें जो हैं, मैं क्या करती हूँ, वीडियो में एक प्रोसेस रहता है कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है उसको मैं स्टार्टिंग में सब उसके बारे में बताऊंगी. जो अच्छा नहीं लगा है तो वो वीडियो में
आ जाएगा, मतलब उसके बारे में बता दूंगी कि भी But और detail में और नहीं। ये भी खाया, हाँ, उसके बारे में कुछ बात नहीं करूंगी कि समझ गया। अच्छा था रिव्यूज नहीं नहीं था। शेयर समझ करोगे गया। आप। हाँ, समटाइम्स ऐसा होता है कि मान लो कि मुझे कुछ पसंद नहीं आया, दूसरे को पसंद आ जाता है, बिकॉज आपके वो पैलेट का भी फर्क जी होता जी, है, वही मैं तो कहने इसलिए वाला मैं था। गलत नहीं बोल सकती उसको। ओके, तो मुझे है कि हो सकता है किसी और को पसंद आ जाए, बट मैं सिर्फ उसी चीज के बारे में बात करती हूँ जो मुझे अच्छी लगी है, Done. दूसरी चीज के बारे में बात ही नहीं करती हूँ। Done. तो ये रहता है विद एवरी ब्रांड। so as you guys travel a lot, so which is your favorite destination out of India, not within India, and why? Paris, Vietnam, Switzerland? ऑब्वियसली स्विट्जरलैंड। मैं तो ब्रांड, जब मैं स्विट्जरलैंड से वापस आई तो मैं तो उनकी वो एम्बेसडर बनी हुई थी, ब्रांड एम्बेसडर की, भाई जाओ स्विट्जरलैंड जाओ, Why? बहुत तो अच्छा है। कुछ ऐसा क्यों, पता नहीं मतलब यार, वो होए कितना बीइंग ए कपल की, मतलब मतलब एक कौन से बड़ी। मंथ में गए थे, कौन से हम मंथ गए में? थे दिसंबर में, दिसंबर सो में। हमारा हनीमून पेंडिंग था, तो हमने था कि भी हमें क्रिसमस हमें बहुत पसंद है दोनों को, तो क्रिसमस मनाना है। और यूरोप में सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग वही लगती है कि भी Christmas, स्विट्जरलैंड, हाँ। नहीं क्रिसमस तो है ही, बस स्विट्जरलैंड जाना है। तो हमें फिर था कि आसपास के से 3 कंट्रीज कवर करेंगे जहाँ पे क्रिसमस की वाइब Vibe बहुत होती ज्यादा है। होगी। सो हमने फिर पेरिस लिया, इटली लिया, चूज किया, और स्विट्जरलैंड चूज किया। वहाँ पे क्रिसमस मार्केट वगैरह होती है, प्लस वहाँ पे एक जगह है स्विट्जरलैंड में जहाँ फ्लाइंग सेंटा आता है। सो वो अपनी, हाँ अपनी वो जो भी उसकी जो सवारी होती है सवारी होती उस पर बैठ के वो ऐसे हवा में ऐसे आता है, लोग ऐसे ऐसे इसको हेलो करते होते हैं। तो इसलिए हमने स्विट्जरलैंड पहले चूज करा, एंड देन एक एक दिन का मतलब डिसाइडेड था, बट स्विट्जरलैंड इज बेस्ट कंट्री। मैं तो कहती हूँ इतनी सुंदर, हमारे जूते गंदे नहीं होते थे, पता है हम दिन भर घूमे जा रहे हैं, हमारे जूते के नीचे से भी इट वाज लाइक क्लीन। मैं स्पेशली ड्राई क्लीन करवा के गई थी शूज, और बिल्कुल साफ, इतना साफ कि मेरे फोन में भी नहीं पता लग रहा कि मैं कैसे बताऊं कि ये ब्यूटी कितनी सुंदर है। ओनली दैट यू कैन सी। आप जो अगर वीडियोस में देख रहे हो स्विट्जरलैंड की वीडियोस वगैरह, उस मुझे लगता है इट्स ओनली 1/10 ऑफ द ब्यूटी दे आर एबल टू कैप्चर। वो कॉस्टली है स्विट्जरलैंड, कॉस्टली। यूरोप तो वैसे ही पूरा स्विट्जरलैंड से इटली में आके मुझे ऐसा होता है कि यार बहुत सस्ता है इटली। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट है वहाँ पे, डिफरेंट, तो हाँ मतलब cost मतलब wise। उनका वहाँ पे जैसे यूरोज चलता है उनका, तो उनका वहाँ पे स्विस फ्रैंक स्विट्जरलैंड में, जी। वो यूरोज भी ले लेते हैं स्ट्रीट फूड्स उसमें, लेकिन उनका स्विस फ्रैंक चलता है ना। स्विस फ्रैंक हमारे टाइम पे 97 था रेट उसका, ओके। अभी उसका आई थिंक 107 या 110 हो चुका है। जी जी। तो उस टाइम, और प्लस कॉफीज ऑल्सो, अगर हम कॉफी ले रहे थे वहाँ पे तो वो थी ऐसे लगा हुआ 5 से 6 CHF। ओके। तो आप लगाओ अप्रोक्सीमेटली 500 रुपए की हमें एक कॉफी पड़ रही है। वहीं जब हम मिलान पहुंचे, इटली में हम इटली पहुंचे, में। वहां देखा कि 2.5 यूरो की कॉफी, और 2.5 यूरो इज 90 रुपीज, यूरो का प्राइस भी कम है CHF से। तो वहां पे देखा कि प्राइस सेम पड़ रहा है। जैसे हम कॉफी जो यहाँ पे 250 की कॉफी ले रहे हैं, हमें वही सेम प्राइस हमें इटली में पड़ रहा है या पेरिस में पड़ महंगा रहा है। है यूरोप का, वो डिपेंड करता है यार, अगर आप 300 होटल्स 400 मिनिमम है। हॉस्टल में रुक रहे हो तो महंगा है, हाँ। मतलब सस्ता है। अगर हॉस्टल्स में रुक रहे हो, होटल्स में देख रहे हो तो महंगा है। So बाकी what do you डिपेंड कर prefer, रहा है। like if somebody is visiting Europe, hostels सिंगल में हो रुकने तो का, रुको हॉस्टल में, otherwise और हनीमून पे जाए तो हॉस्टल नहीं प्रेफर कर, वो तो है ना। वो तो है। तो लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप के बारे में अगर आप बताना चाहो, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे आप, कैसे हुआ, कैसे आप, मतलब 2019 जब मैंने शुरू किया था, तो उसके एंड में अर्श के साथ कनेक्ट हुआ इंस्टाग्राम पे। कैसे हुआ वो कुछ याद नहीं है फिलहाल, बट आई थिंक फॉर अ कोलैबोरेशन ही टेक्सटेड मी कि भी XYZ जगह कोलैबोरेशन है, अगेन 800 रुपये का कुछ है, तो विल यू बी एबल टू कम। तो मैंने कहा नहीं यार, क्योंकि मेरे डैड ने स्ट्रिक्ट कोविड वो थे गाइडलाइंस की, उस टाइम पे ओपन हो भी गया था हल्का हल्का, लोग जा रहे थे, बट आई वाज लाइक नो, यू नॉट सपोज टू गो एनीवेयर आउटसाइड। तो फिर मैंने कहा नहीं हो पाएगा यार। तो धीरे धीरे ऑफ कोर्स वहां से बातचीत शुरू हुई। फिर उसके बाद 2020 या 21 आया शायद, आई थिंक 20 में कोविड था पूरा, 20 में कोविड 21 था, में हाँ थोड़ा थोड़ा खुलना हाँ शुरू हो गया 21 था। में देन जनवरी आई, तो जनवरी 2021 में हम मिले थे, 13 जनवरी को, मुझे डेट याद है। तो वहां पे मिले रैंडमली, बिकॉज मुझे उसका दिखता रहा कि वो रोज बाहर कॉफियां पी रहा है, और मैं यार तू घर पे कॉफी नहीं पीता, कहता नहीं मैं बाहर ही पीता हूँ। तो मैं कहा फिर मुझे भी पिला यार कॉफी कभी ऐसी। तो कहता हाँ हाँ, और हम दोनों ना इतने इंट्रोवर्ट बंदे हैं, दोनों के दोनों एम्बीवर्ट, वही बोलेंगे कि भी कंफर्टेबल हैं तो बोलेंगे, नहीं तो नहीं।
और दोनों इतने ऐसे से है ना कि उसने बोला हाँ हाँ, मैंने बोला हाँ हाँ चलेंगे, मतलब और हमें सोशल मन मीडिया में पे आपने एक्सट्रोवर्ट हाँ, दिखाया। हमने नहीं, हमने मन में हाँ। सोचा कि बड़ा मिलने वाले हैं, मतलब ऐसी एक हाँ। बोलने की बात होती है, हाँ हाँ भाई मिलेंगे, लाइक हाँ, उस तरह से। समझ गए। कोई किसी के दिमाग में नहीं था कि हम मिलने मिलेंगे। के मूड में है। खैर पता नहीं कैसे एकदम से प्लान बन गया कि चलो मिल ही लेते हैं, तो हम मिले। और इतनी गंदी मीटिंग थी ना वो। क्यों? मतलब मैं आज भी अर्श को यही डांट लगाती हूँ कि यार तू फोन पे क्यों रहता है। ओके। जब सामने बैठा फोन पे, उसको ये है कि कुछ मैसेज आया, आई हैव टू रिप्लाई इट उसी टाइम, विद इन अ सेकंड रिप्लाई करना है। तो वो उस टाइम भी वही था, तो मैं आ बैठी हूँ, अब मेरे से भी नहीं कुछ बोला जा रहा, वो भी फोन में लगा हुआ है, तो चुप है। और सब बढ़िया, और बताओ। और हम दोनों मैसेजेस पे ज्यादा बातें करते थे एज कम्पेयर टू सामने मिले सामने तो। वही। और बताओ। और मैं उसको देख रही हूँ फोन चला रहा है, मुझे नफरत है जब मैं बात कर रही हूँ या बैठी हूँ सामने तो कोई फोन चला के ऐसे से लगा हुआ है, और वो लगा हुआ है। मैंने कहा नहीं, अब नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता कुछ। और कुछ सोचा भी नहीं, बट वैसे ही मैंने कहा मैं नहीं मिलने वाली दोबारा इससे। तो खैर चलो, हमने पिज्जा विज्जा खा के हम फिर अपना बाहर निकले, और हम ऐसे मिल रहे हैं कि ये मुझे बाद में पता लगा कि वो भी ये सेम चीज सोच रहा था। तो हम ऐसे मिल रहे हैं, हाँ हाँ मिलते हैं, चलो दोबारा मिलेंगे कभी, ये वो। जस्ट फॉर और कर्टेसी ऐसे ही हाँ, मिलते ओके, हैं। वो भी सेम सोच वो रहे भी थे सेम, और कि मैंने मुझे नहीं मिलना। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ कि यार बड़ा मिलने वाले हैं, वो भी यही हाँ। सोच रहा है कि बड़ा मिलने वाले हैं। हाँ। तो बस फिर अपने अपने रास्ते हम निकल चल। लिए। फिर उसके बाद हम एक फ्रेंड के थ्रू दोबारा उसका कोई गिव अवे था, तो उसमें उसने मेरे को जिता दिया। एंड देन हम, उसने बोला, वो अर्श की काफी अच्छी फ्रेंड थी, तो उसने कहा कि तू भी आ जा, हम साथ में कॉफी कॉफी पीते हैं, बढ़िया। तो वो भी आ गया। तो नेक्स्ट डे हम ऐसे दोबारा मिल लिए बाय चांस। फिर उसके बाद फिर हमने एक शूट पे जाना था उसके नेक्स्ट डे, सेम अनारदाना जो रेस्टोरेंट है उनका शूट था, तो वहां पे गए। फिर वहां पे दोबारा मिल लिए, तो 3 बार, एक बार तो मिले वैसे, जी जी। 2 बार वैसे हम बाय बाय चांस चांस काम के चक्कर में मिल लिए। तीसरी बार तक थोड़ी सी वाइब मैच होनी शुरू होगी, तो लाइक कुछ तो मतलब ठीक है, वाइब मैच हो रही है। देन वी स्टार्टेड मीटिंग फ्रीक्वेंटली, लाइक मे बी लाइक 2 days आफ्टर, 3 days आफ्टर, ऐसे ऐसे करके। फिर फेब का मंथ आया, फेब में तो फिर हमने रोज ही मिलना है, फिर रोज हमने एक तो मिलना उसमें शुरू डेज कर भी आ दिया। जाते हैं ना फेब में। फिर हाँ, वो उस टाइम पे तो लोग खैर नहीं, पर हमारा आई गेस 7th 14 फेब को वैसे ही प्रपोजल हो चुका था। ओके। विद इन अ मंथ लाइक हो गया था कि भी हाँ, आई लाइक यू, यू लाइक मी, एंड ठीक है। जो हमें पसंद नहीं आ रहे थे, 1 महीने बाद हमें पसंद आने लगे। वी लव्ड ईच अदर्स कंपनी। तो मैंने उसको पूछा कि तेरे को ऐसा मुझ में क्या दिखा, बिकॉज आई हैव अ वेरी कैजुअल वे ऑफ स्पीकिंग ना, कि मैंने कहा हाँ, तो मैं, मेरी हरकतें भी थोड़ी कम लड़कियों जैसी हैं, बोलती भी कम लड़कियों जैसी हूँ कि हाय हेलो, है ना, वो सब नहीं होता मेरे से। तो वो कहता मुझे ऐसा तेरे साथ बैठ के मुझे ऐसा लगा कि मैं एक दोस्त के साथ बैठा हूँ, जिसके साथ मुझे प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है कि मुझे खाना अच्छे से खाना है या अच्छे से कॉफी पीनी है, या आई कांट, मैं बर्प नहीं कर सकता या कुछ भी लाइक दैट। मुझे ऐसा लगा कि आई एम सिटिंग विद अ फ्रेंड विद हुम आई डोंट हैव टू प्रिटेंड, बस ठीक है। तो कहता इसलिए मुझे लगा कि भी हाँ, वो So क्लिक this कर is what गया। generally what people miss, कि उनको ऐसे होता है यार दूसरे के सामने ना प्रिटेंड करना पड़ता है बहुत अच्छा बनने या का। तो वहां पे प्रॉब्लम आती है जब बाद में 5-6 महीने बाद आप अपने सही अवतार में आ जाते हो। So अच्छा ना, मैंने प्रिटेंड नहीं किया। हाँ, so नहीं, यही होता है। उन्होंने भी नहीं प्रिटेंड किया, ही वाज लाइक कि यार हाँ, एक बड़ी बैठा है मेरे साथ। तो बट 5-6 महीने बाद जब आप स्विच करते हो तब बड़ी दिक्कत आती है। तो क्योंकि पहले वो तो तू ऐसा नहीं था। नहीं, पहले वो मुझे कहता था कि तू शांत थी, अब तेरे को गुस्सा बहुत आता है। मैं, तेरी हरकतें पता लग रही है ना मुझे अब धीरे धीरे, यू गेट टू नो द पर्सन मोर ना, मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो खैर चलो, उसके बाद फिर बस उसके बाद से चल रहा है फिर बढ़िया। आई थिंक 2.5 साल बाद फिर शुरू हो गया शादी का प्रोसेस। वो भी लंबा, 1.5 साल लंबा, 1 साल लंबा था पूरा। So how do you define your relationship? Like it's like कि बहुत ज़्यादा कैजुअल है, you guys are possessive, और कि जैसे आपने बोला कि उनकी भी एक फ्रेंड थी, आपके भी डेफिनेटली फ्रेंड्स होंगे, आप भी बाहर शूट के लिए जाते हो, वो भी बाहर शूट के लिए जाते हो, पॉजेसिव ओवर पॉजेसिव, आप कैसे डिफाइन करते हो उसको? या वैसे यार चिल कि ठीक है? मतलब मैं कहती हूँ मिक्स ऑफ ऑल है, पोजेसिव नहीं है, पोजेसिव नहीं मुझे लगता है, बट ऐसे होता है कि जैसे हमें ना, क्योंकि हर चीज साथ में करने की बड़ी वो आदत है, जैसे कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हैं साथ में करेंगे ना यार, क्योंकि वी फील कि हम दोनों जब साथ में होते हैं ना, उस चीज को, मोमेंट को एंजॉय करना पसंद है हमें, कि हम साथ में एंजॉय कर रहे हैं। अगर मैं कहीं पे ऐसी जगह पे हूँ जहाँ मैं बढ़िया पास्ता खा रही हूँ, मैं उसको ऑटोमेटिकली मिस करना शुरू करती हूँ, यार रश होता ना तो बड़ा मजा आता, वो कुछ खा रहा होता तो यार रिक्शे होती ना, बड़ा मजा आता। तो हमारी वो माइंड ऐसी ही है कि भी हम, वाइब ऐसी है कि हम कुछ भी अगर करते हैं अकेले तो हम दूसरे को बहुत मिस करते हैं। तो पोजेसिव का तो मैं नहीं बोलूंगी नहीं है, पर हाँ ऐसा होता है कि यार
वो ऐसे कहीं चला गया, मैंने कहा यार तू मेरी बिना चला गया ना, कोई बात नहीं, मैं भी जाऊंगी अब देख आई थिंक के मैं इसी के ऊपर थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ हाँ। कि आज के टाइम में क्या होता है कि अगर कोई अकेला या कुछ खा भी रहा ना तो कोई और किसी और के बारे में देख लेता है, चलो वो नहीं तो कोई और। तो इसके ऊपर अगर आप बताना चाहो कि आज का जो जेनजी लव चल रहा है, या जिसमें देखा जाता है कि 11-11 एक साथ प्लेयर चल रहे होते हैं एक पर्सन के साथ, तो उसके ऊपर आप बताना मैं कुछ रिलेट ही नहीं कर पाती इससे, मतलब मैं शब्द ही नहीं है मेरे पास, मुझे नहीं पता ये क्या, हाँ, ये आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, मुझे नहीं पता। उन्होंने तो टर्म्स भी निकाल दी, सिचुएशनशिप, बेंचिंग, घोस्टिंग वोस्टिंग जो भी कुछ घोस्टिंग, होता है, बेंचिंग, आई ओनली नो वन घोस्ट जो कॉन्जरिंग में दिख जाता है, और मुझे घोस्टिंग वोस्टिंग नहीं पता। ठीक है, आई थिंक पुरानी होगी शायद। नहीं, इट्स नॉट लाइक आई दैट। डोंट, मुझे समझ ही नहीं आता, सच्ची बताऊं मेरे को समझ ही नहीं आता कि चल क्या रहा है, कि मतलब कंफ्यूज्ड है आई थिंक ज्यादा ना। हाँ मतलब टू मच ऑफ वो है, मतलब रिलेशनशिप मुझे लगता है ठीक है, आप और मल्टीपल रिलेशनशिप रहते हो, फिर आपको धीरे आपको पता लगता है कि हाँ आई थिंक यही वो बंदा है, बट आई थिंक I think इसी उनको तो पता ही नहीं लग रहा कौन सा बंदा है, मुझे आई थिंक इसी वजह से मैरिजेस भी नहीं हो रही हैं। लोग डरते हैं कि हाँ कि मतलब क्योंकि कंफ्यूज ही इतने हैं, वो हो ही नहीं पाते स्टेबल कहीं। पता नहीं यार, इट्स अ वेरी वेरी कंफ्यूजिंग स्टेट अगेन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल लोग जल्दी शादी कर रहे हैं, हमारे मतलब जो मिलेनियल्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें था कि भी नहीं, हमें सेटल डाउन होके हमें शादी करनी चाहिए। अब मैं देखती हूँ कि लड़कियां 20, 21, 24 साल में शादियां कर रही हैं, मुझे लगता है जल्दी कर रहे हैं शादी अब। आई डोंट नो, लाइक इंस्टाग्राम पे दिखता है यार, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि भी जल्दी शादियां करने का ट्रेंड आने वाला है दोबारा, जैसे हमने लेट कर दिया कि हम लेट 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 अराउंड लेट लेट, 30s। तो अभी ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो, क्योंकि काट देना इसको, ठीक है जो भी है, देख देख लेना। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनल ऐसे वो है, ऑब्जर्वेशन है शायद, तो प्रोसेस ऐसे चल रहा है कि जैसे हम मिलेनियल्स हैं, हमने लेट शादी, हमने सोच लिया कि भी अब जल्दी शादी नहीं करेंगे, हमें अपना लाइफ एंजॉय करनी है और फिर शादी शुदी करनी है, ठीक है हमने लेट शादी कर ली। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को हो रहा है कि अब जो आजकल के बच्चे हैं कि यार हाँ ये बढ़िया बंदा है, 24-25 साल में उसने शादी कर ली, और शादी करके क्योंकि उनको उनको ये है कि अगर नहीं बनी तो नहीं बनी, कल को अगर डिवोर्स हो, क्योंकि डिवोर्स रेट भी ऑटोमेटिकली हाई है, वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो जल्दी शादी करके उनको लग रहा है कि घूम फिर लो, कि घूम फिर लो। जैसे हमारे टाइम पे अब हमें ऐसा है कि ये बोलते हैं ना कि बिना शादी करे यू कांट, लाइक यू नो, आप लड़का लड़की ऐसे साथ में नहीं घूम सकते हो ऐसे, है ना, या पब्लिकली आप दिखाओगे, आप नहीं दिखाते हो, तो वो उस चीज के लिए कि साथ में मस्ती करेंगे, शादी हो रही है, शादी होके फिर उनको लग रहा है कि अगर नहीं कुछ हो रहा तो वो डिवोर्स ले लेंगे, मजे की लाइफ है, फिर दोबारा शादी हो जाएगी। एंड दैट वेस्टर्न कल्चर आई एम टॉकिंग अबाउट, जो एक वो है ना कि जो 2-2 3-3 शादियां हो रही हैं, कि अगर लोगों ने निभ गई तो निभ गई, नहीं वो निभी तो समझ ना रखा है सही। कि कर लेते हैं, करके निपटा के परा करते हैं, घूमते हाँ, फिरते रहेंगे, अगर बना तो ठीक तो है, ठीक, नहीं बना तो नहीं ठीक। बना तो वी गाइस आर डूइंग गुड, ही इज अर्निंग गुड, आई एम अर्निंग गुड, या और अपने अपने क्योंकि अलग अलग आजकल रास्ते सब देख कुछ लेंगे। सारे के सारे लोग इंडिपेंडेंट है, मतलब Yes. आई विल नॉट से कि ये चीज सच है, ये चीज सच होगी, ये तो मतलब मेरा है कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव है मेरा, शायद मुझे ऐसा लगता है। तो इसमें आपको लगता है कि पेरेंटिंग का रोल काफी मतलब ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारे जो जो हमारे पेरेंट्स हैं वो मतलब हम उनसे कहीं ना कहीं डरते हैं, अगर आप देखो स्ट्रिक्ट होते हैं वो इन सब चीजों को लेके, कि हमें डर लगता है कि चलो नहीं यार ये चीज अच्छी भी नहीं है, और वो सिखाते भी हमें ऐसा है कि हाँ नहीं अगर आप लॉयल हो तो लॉयल ही रहो किसी के साथ, या आप घर बसाओ अपना। पर आजकल देखा जाए कि पेरेंटिंग इतना अच्छा मतलब नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं चलो ठीक है बच्चे की जिंदगी, बच्चे को जैसे जीने दो। इट्स ऑल अबाउट फ्रीडम, आई विल नॉट से कि सपोर्ट नहीं करते लोग, जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं यार हम अपने बच्चों को बोलेंगे कि यार तुमने जो करना है तुम वो करो। हाँ, ये अभी से हम ये सोच रहे हैं कि हम उनको इतना कहते हैं कि चलो उनकी बच्चों की लाइफ है, पर क्यों, वाई, मतलब वो गलत है, जब दिख ही रहा है कि वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हम क्यों जाने दें। नहीं, एक आप कह रहे हो ना कि जैसे हम अपने माँ बाप से डरते हैं, हाँ। नाउ डेज माँ बाप बच्चे से डरते हैं, हाँ। तो ये उल्टा हो चुका है। तो पेरेंटिंग का कोई सीन बैठा नहीं है अभी, ऐसा हो गया कि वो बच्चे से रहता है डर के कि भी सॉरी, No तो issue. बच्चे से वो डर के रहता है कि भी कुछ कर को ना ले, क्योंकि आजकल वो मेंटल सिनेरियोज बहुत ज्यादा आ वो चुके छोटी सी हैं बात तो पे कहीं ना डिप्रेशन में कहीं कि वहीं आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम स्ट्रेस्ड, और ये चीज जेन्युइन भी है यार। हमारे टाइम पे इतना ओपनली बात नहीं करते थे कि मुझे अगर मान लो कि मेरा रिजल्ट मान लो कि ठीक नहीं आया फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे सारी रात नींद नहीं आ रही, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, पर मुझे उस टाइम पे ये नहीं पता कि मुझे किसी बात का कोई स्ट्रेस हो रहा है या मुझे कोई पैनिक अटैक आ रहे हैं, मुझे नहीं पता। नाउ डेज चीजें इतनी ओपन है कि वी एक्चुअली नो कि राइट नाउ मैं एंक्शियस हो रही हूँ, मुझे पैनिक अटैक आ रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है, ये सीरियस है। तो मुझे लगता है कि वो पेरेंट्स को उस चीज़ का रहता है कि भी बच्चा ज़्यादा
परेशान होके कुछ कर ना ले, तो वो डरते भी हैं कि भी यार प्यार से रखना है, टेंशन ना हो आई बच्चे थिंक को। अब फेलियर को ना पेरेंट्स ने प्रेज करना शुरू कर दिया, एटलीस्ट यू ट्राइड। या पहले हम लोग इस चीज से डरते थे, आई गॉट फेल, कि अब मैं इस चीज को यार कैसे बताऊं कि मेरे नंबर कम आए हैं या मैंने कुछ बिजनेस शुरू किया था उसमें मेरा पैसा डूब गया। बट नाउ द टाइम, नाउ पेरेंट्स का भी ऐसा फ्रीडम वाला सोच है कि कोई बात नहीं यार, एटलीस्ट यू ट्राइड, क्या किसको क्या दिखाना, तू कर लेगा कुछ ना कुछ। तो वो चीज सोसाइटी कन्वर्ट वो हो गई है। इवॉल्व वो चीज में, इसके लिए हर चीज से ना प्रोज एंड कॉन्स Pros होते and हैं। अपने cons अपने है। प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग अपने हाँ, अपना वो है अच्छा review। भी है हाँ और बुरा भी है। कई बार मुझे भी ऐसे, मैं इधर वियतनाम में ना, हम हालोंग बे में थे। कोई देखे ना यार वो पॉडकास्ट, एक तो मुझे इतनी चीजें बता रही हूँ मैं। तो वो हालोंग बे में ना, उन्होंने बोट में हमें ऐसे, एक क्रूज थी, क्रूज से उन्होंने हमें बोट में शिफ्ट किया कि हम आपको वो जो केव्स वगैरह वहां पे लेके जी जी जाएंगे। जी। सो अर्श एंड मी वी वर नॉट इंटरेस्टेड कि हमें इंडियन, क्योंकि 2-3 इंडियन लोग ही थे कि उनके साथ हमें बिठाया जाए। सर बच्चे बच्चे भी थे, तो बच्चे क्या होते हैं कि हिलते हुलते बहुत हैं बोट में। मैं कहीं गिर गुर ना जाए, तो अपना ये कि अपना सेपरेटली अलग से जाएं। प्लस व्हेनेवर यू सी इंडियंस ना, वो ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं आपसे। हाँ जी। आप कहाँ से हो? मैं यहाँ से हूँ। अच्छा ठीक, क्या करते हो? तो वो चीजें हमें ऐसा होता है कि हम विदेश आए हैं, हमें किससे बात नहीं करनी। Enjoy करना है। हमारे देश में हैं बहुत लोग बात करने वाले, हमें किससे बात नहीं करनी, हमें अपना एंजॉय करना चाहते हैं। तो खैर चलो, उसने कहा नहीं नहीं आप बैठो इसमें। मैंने कहा चलो ठीक है, हम बैठ गए उसमें। अब उनके साथ थे 2 बच्चे, एक था छोटा लड़का। इतना अनोइंग बच्चा नहीं देखा मैंने अपनी जिंदगी में। वो आई थिंक मेरे हस्बैंड के उसके पैसे जेब में थे, वो शायद निकल गया, कुछ हो गया, तो वो खींच लिया उसने। उसने कुछ ऐसा किया कि लाओ मेरे को दे दो पैसे, मैं रखूंगा। और घर वाले कुछ नहीं कह रहे, ऐसे बैठे हैं, मतलब कुछ नहीं। फिर एक और चीज हुई कि उसने मेरे सर पे टोपी थी, उसने उसको उठा के अपने सर पे रख ली, तो दोबारा वो मेरे सर पे रख रहा है। लाइक दूर रहना, क्या करी जा रहा है, मतलब क्यों? मैं इंटरेस्टेड ही नहीं कैमरा हूँ। बंद कर। मैं कहा फ्रेंडली नहीं हूँ, इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ मैं उसमें, क्योंकि ओवर फ्रेंडली की बात भी नहीं, आई थिंक रॉन्ग वर्ड है पेरेंट्स शुड हैव सम लिमिट्स कि अगर आपका कि बच्चा सोशल हो रहा है ना, उसकी एक लिमिट रखो आप किसी और के साथ। हाँ। नहीं, और वो पेरेंटिंग का नहीं मतलब होना आ जाता है अब वो मुझे ऐसे 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 पकड़ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा लग रहा मुझे। वो आप अपने बच्चे को बोलो ना कि बेटा यहाँ पे आप सबके बीच में बैठे और आराम से बैठो। वो कुछ नहीं कह रहे और उनकी अजीब सी बातें चल रही हैं। पापा हम चाइना आ गए ना, हम वियतनाम में बैठे चाइना की बात कर रहे हैं, ये चाइना वाली सी है ना, ये तो हम वहां पे आ गए, पता नहीं क्या बातें चल रही थी। खैर चलो, फिर हम क्रूज पे आए, क्रूज पे ओवर आई विल डू इट। तो उन्होंने, उनका ना एक सेशन था वेयर दे वर टेलिंग अस कि भी आप ऐसे डम्पलिंग्स ऐसे बनाते हो, राइस पेपर से लेके वो डम्पलिंग्स बना रहे हैं। तो कहते मैं बनाऊंगा। वो घुस गया वहां पे। अब बच्चे के हाथ ना गंदे होते हैं, ठीक है, वो कुछ धोले नहीं, कुछ नहीं, ना ग्लव्स पहने उसने ऐसे उनको हाथ लगाना शुरू कर दिया। और मेरे को ऐसा हो रहा है, मैंने कहा ये, क्योंकि वो जब उसको बना रहा है तो इकट्ठे सब जाएंगे नीचे फ्राई होने, मेरे हिस्से कौन सा आने वाला है? ये वाला मेरे को नहीं खाना है, तो इसको बाहर ये निकालो। मुझे कैसे पता लगेगा कि वो मेरे हिस्से नहीं आया? मार कहाँ, ठप्पा कहाँ है? मैं ऐसे, मैंने कहा यार, फिर खैर चलो, वो आए, कहते ग्लव्स पहनाए उसको। वहां से उसकी मम्मी बोल रही है उसको कंट्रोल करो। पापा जी कंट्रोल में नहीं कर रहे उस बच्चे को। वो कह रही है कर रहा है, इसको बोलो दूर रहे। आई थिंक मदर वाज स्टिल कि मतलब Concerned सोच about रही है, कि हाँ, कंसर्न ठीक और है। कि भी तंग ना करे आसपास। पापा ने छोड़ा हुआ है बंदे को कि वो करो। और मैं देख रही हूँ भाई, मतलब ये बच्चा ना होता ना, थोड़ा मेरा सुकून मिल रहा होता मुझे अपने क्रूज पे। ना मैं चाइना की बातें सुन रही होती है, उसके पापा भी उसका पूरा साथ दे रहे हैं। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत खराब है, उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है। तुम वियतनाम में नीचे बैठे हो, तुम चाइना के बारे में बात कर रहे हो, हम नेपाल में तो नहीं है। तो मैं तो लाइक क्या चल क्या रहा है। और भी बहुत बातें थी, मुझे अभी याद नहीं है, बट वो बहुत ही, हमने बात शुरू क्यों की थी वैसे? ये हमने ये बात करी थी अब मैं भूल गया। और पता नहीं बात क्यों की थी We were शुरू। just discussing about the Parenting के ऊपर what चल is रहा right था। parenting की। हाँ, हाँ। तो वो वही ये बताओ, ये हाल है, वो रोकते ही नहीं बच्चे को। अभी सड़कों पे जाते हैं, वो बच्चा रो रहा है, अब ये भी बहुत गलत है ना, हम कहते हैं यार ये मेरा तो मतलब बच्चा लगाव है, है। इसको क्या पता है। अगर आप उसको इसी एज से नहीं बताओगे, देन हाउ हम विल इसी की गेट बात टू कर नो रहे कि हैं। कैसे पता चलेगा उसे कि नहीं, दिस बट इज अभी राइट, दिस इज पर रॉन्ग। अभी साइकोलॉजिस्ट वगैरह जो होते हैं, वो जो ज्ञान देते हैं जो 4-5 साल की एज जो में बच्चे को ज्ञान ये देते हैं ना, करवाना शुरू ऐसे कि करो। भी कि जस्ट बिकॉज यू आर नॉर्मलाइजिंग टॉक्सिक बिहेवियर बाय योर पेरेंट्स, कि आपने वो स्लैप को आप जस्टिफाई यस कर रहे यस हो, यस तो आप अपने बच्चे को ही मारना चाहते हो, तो इसका Yeah. मतलब आप रेड फ्लैग हो, आप टॉक्सिक हो।
फिलहाल मैंने देखी थी एक वीडियो, मैंने कहा यार मेरा I think बच्चा ना- काबू में नहीं आ रहा, बच्चे को चपेट नहीं लगाया तो और क्या बाप करेंगे? हमारा दीवार के साथ नहीं, टांग देता था ऐसे ऐसे। कल को बच्चा बाहर, तो कल को बच्चा 911 लगा के कि भाई मेरे सही, पिताजी मेरी मम्मा माँ मुझे मुझे मार मार रहे रही हैं, है। आप इनको लेके ये जाओ। फिलोसॉफी ना वेस्टर्न में चलती है, वी आर इंडियंस। सो आई थिंक इंडियंस की जो पहले की पेरेंटिंग होती है ना, वो सही थी कि वो बच्चे को सही गलत के बारे में बताते थे, उनको शुरू से ही बताना स्टार्ट कर देते थे कि क्या सही है क्या गलत है, और बच्चा उसी हिसाब से चलता। तो हालांकि मिसबिहेव कर रहा है, अरे basic मैं देखे बच्चा गाली दे रहा है बाहर अरे माँ बाप को। बेसिक सकते कि बच्चा है, इसको बेसिक एथिक्स अभी नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएगा। दिस इज द एज, आप यहीं से सिखाओगे तभी उस एज में जाके राइट राइट, होगा। नहीं बट अगर वो इफ ही इज नॉट बिहेविंग, जो तुम थप्पड़ नहीं लगा रहे, पर एटलीस्ट स्कोल्ड हिम ना कि भी नो, अच्छी बात नहीं है यहाँ ये, चाहे चलो मैं भी कह रही हूँ चलो ठीक है थप्पड़ मारना, तो लास्ट वो है कि भी हमें तो चलो हमने 1+1 2 नहीं बताया, 3 बता रही है तो चपेट लग गई हमें। बट अगर आपको लग रहा है कि बच्चा बात नहीं मान कहीं रहा है गलत कुछ भी, कर तो रहा आप है। उसको डांट लगाओ, वो लास्ट रिजॉर्ट हो सकता है कि भी चपेट लगाओ, पर ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल ही आप सॉफ्ट पेरेंटिंग भी ना एक सॉफ्ट ही हो गए लिमिट कि होता भाई है। वो आजकल कुछ ही तो करी बच्चे जा को रहा है। चुप कराने के लिए यूट्यूब है। अरे सॉफ्ट मोबाइल पेरेंटिंग दे की दो। भी एक लिमिट है, आप ज्यादा सॉफ्ट हो जाओगे देन यू लॉस्ट, कि आपने तो खो दिया वो। यही तो जेंजी कल्चर आ रहा है कि यही तो कहीं ना कहीं पेरेंटिंग मिसिंग हो रही है, मेरे को जो लग रहा है, जो मेरी बच्चे ऑब्जर्वेशन। ना उनको ना एक्सपोजर बहुत है बहुत ज्यादा आजकल, तो अपनी एज के अकॉर्डिंग इसलिए टाइम वो, से पहले बहुत ज्यादा है। हाँ इनको इतना एक्सपोजर है, इसलिए वो जब हम उनको कोई ज्ञान देते भी है, कोई बड़ा कोई ज्ञान देगा भी ना, तो बोलेंगे चल ना यूट्यूब पे देख लूंगा ये वी तो हैव मैं। एवरीथिंग। तो आपको नहीं Like लगता जो that. मिलीनियम है, जो हम्म हमारी जो सर्कल है, उसमें लगता नहीं कि हम ज्ञान के पीछे कहीं ज्ञान के बीच में ही उलझ के रह गए हैं? हम इतना सारा ज्ञान कंज्यूम कर लेते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो वहीं उलझे पड़े हैं हम। राइट और रॉन्ग का डिफरेंस अब खत्म हो गया। नहीं पता, हमें सब कुछ होता है, पर हम फिर भी वही सुन के बस उसी में स्टक होके वहीं बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे, बस उलझे हुए हैं उसी के अंदर। लाइफ ने उलझा रखा है यार, हाँ। कुछ कुछ क्या मतलब, इतनी कॉम्प्लिकेट भी नहीं है वी आर लाइफ। जस्ट चेजिंग आफ्टर मनी आई गेस, मतलब Yes. मैं तो कर रही हूँ, सभी कर मुझे रहे तो हैं। चाहिए पैसा, हाँ। ठीक है, वो हमारे घर वाले बोलते रहे कि पैसा खुशी नहीं है, मुझे तो बहुत खुशी मिलती है। कल को मैं कई बार तो मैं अगर रो रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं रोते रोते, ये घड़ी मैंने रोते रोते मैंने खरीदी है, मैं रो रही हूँ, मैं परेशान हूँ किसी भी कारण, जो भी कारण है मैं रो रही हूँ, मैं ऐसे रोते अच्छा ये ऐड आई है अच्छी लग रही है वॉच, वो करके बुक करके, हाँ अब मैं खुश फील कर रही हूँ, तो मुझे तो मिलती है सेटिस्फैक्शन। ऐसी बहुत लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलती है, सबकी अलग अलग होती है। हर लोग एक की कुछ अपनी कुछ लोग definition मेडिटेट है। करने भी जाते हैं, बट आई वांट मनी, ताकि मैं अगर परेशान भी हूँ तो मैं जाऊँ, पैसे उड़ाऊँ, सामान खरीदूँ, चाहे मैं कल को मुझे पसंद ना आए, मैं वापस कर से, ज़ारा आप जाते हो तो मैं कभी ऐसे वहाँ पे फुल में स्ट्रेस्ड हूँ कि आज तो मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं जाऊँगी या शॉपिंग करके आऊँगी, ठीक है। अब मैं वहाँ जब पहुँचती हूँ ज़ारा में, तो आई नेवर ट्राई क्लोथ्स देयर, उधर उनकी ड्रेसिंग रूम है, बिकॉज वहाँ पे ये लंबी लाइन लगी होती है, और मैंने कहा कि अगर मैं 10 कपड़े लेके गई, उसमें से मुझे एक भी पसंद नहीं आया, मेरा ये टाइम वेस्ट है। जबकि उनकी इजी पॉलिसी आजकल बढ़िया है कि आप Exchange कर लो। कर सकते हो, तो मैं अपना कपड़े ऐसे लेती हूँ, ये अच्छा लग रही है, अच्छा लग रही है, अच्छा लग रही है, अच्छा, ये लिया, पैक किया, मैं पैसे दिए और मैं घर आ गई। फिर आके अपना ट्राई थ्रू किया, उतने में थोड़ा दिमाग भी शांत हो जाता है, क्योंकि एक बार इम्पल्सिव शॉपिंग भी आप कर लेते हो, दिमाग भी शांत हो जाता है उतने में कि खर्च दिए पैसे। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हो सकता है उस टाइम पे अगर मैं ये 10 चीजें शायद ले लेती, बट फिर मेरा दिमाग भी शांत हो गया, मैं इसमें एक ही अच्छी लग रही है, बाकी ना वापस कर देती हूँ। ओके। ये तो लंबी लाइन वाला तो ये हो गया, आधे से ज्यादा तो लोग अंदर पिक्चर्स क्लिक करके वहीं पोस्ट करने लग जाते हैं। हाँ ड्रेसिंग रूम के अंदर वहीं पे लोग लगे होते हैं, क्लिक वो भी क्लिक। करते हैं। यार एक तो शर्ट चेंज करने साल ने अब आधा घंटा समझ आया लाइन क्यों है, लाइन आधे से इसलिए ज्यादा तो है। वहीं पे अंदर टैग पीछे किया, वहीं पे खींचे ये। ज़ारा में वैसे भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ यार कपड़े चेंज करने में, वो पर्दा सा लगा देते हैं, वो बंद भी नहीं होता, वो साइड से दिखता रहता है, मैंने कहा मैं यहाँ पे क्या कपड़े चेंज करूँ अब। तो जैसे आपने बोला कि आप मनी के पीछे हो, चेज कर रहे हो मनी को, कि मेरे को मनी चाहिए, क्या मतलब आप अपने आप को आगे आने वाले 5 साल या 10 साल में कैसे देखते हो? आपका कोई प्लान है, कोई पाथ डिजाइन किया आपने अपने लिए कि सोशल मीडिया ही करूंगी या कुछ और भी करूंगी? मैंने ना एक वीडियो देखी थी, उसमें उस वीडियो में वो कहते हैं कि भी कुछ नया काम करने का सोच रहे हो, चुप रहो। ओके, ये प्लान कर रहे हो, चुप चुप रहो। रहो। तो मतलब ये है कि है, सोचा है, बट डिस्कस नहीं करना है। चुप रहो, तो बताना नहीं है। ओके, मतलब यू हैव प्लान एंड पाथ। प्लान है यार, पाथ भी है, प्लान भी है, बट वही है ना, समटाइम्स व्हाट यू थिंक, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे है वो चीजें। तो मैं ये कि बहुत ही अर्ली स्टेज है, चल रही हैं चीजें, क्योंकि कई बार आपके दिमाग में बहुत चीजें चल रही होती हैं, जब आप उनको ऑन पेपर और जब इम्प्लीमेंट करने पे आते हो, तो वो चीजें पता, आपको रियलिटी पता लगती है, और बहुत चीजें पता लगती हैं, तो दिमाग में है 5 साल का। बिजनेस की तरफ चले जाते हैं व्हेन दे हैव अराउंड,
अच्छे खासे फॉलोवर है, लाइक मोस्टली गर्ल्स में तो ये होता है कि नहीं clothing- करेंगे बिजनेस ही। हाँ, क्लोथिंग ब्रांड वगैरह शुरू कर लिया, समथिंग लाइक दैट। ऐसा क्यों है, व्हाई दिस इज इन ट्रेंड की थोड़े से फॉलोवर आए विदाउट एनी रोड मैप, वी गाइस आर गेटिंग इनटू द बिजनेस की हाँ क्लोथिंग, मोस्टली तो क्लोथिंग ब्रांड ही है। उसका रीजन है कि उनके पास ना एक सेट ऑफ ऑडियंस है। लोग हैं, मान लो कि मेरे पास आज 1 लाख लोग हैं और मैं 1 लाख लोगों को अपना ही प्रोडक्ट बता रही हूँ कि ये मैंने शुरू करा, आप ट्राई करो। तो वो 1 लाख में से 10, 20, 30 हज़ार लोग खरीदेंगे। अरे मतलब 20, 30 तो 5-10% ने भी हजार ज्यादा हो गया। मतलब ये है कि हाँ 5% लोगों ने खरीदा, तो ये है कि वो बिजनेस स्टार्ट करने का एक तरीका मिल बहुत जाता है, बढ़िया है कि push भी आपके मिलता पास है एक आपको। ऑडियंस है ऑलरेडी, तो उनको फिर आपके वो जो ऑडियंस है आप उनको पहले ही प्रमोट करना शुरू कर रहे हो, जो फिक्स्ड एक ऑडियंस है, तो वो फिर बिजनेस ये है कि उसके चलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं फॉर फर्स्ट टाइम। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो वो चलेगा, अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो फिर वो आपका बिजनेस है, आपके पास 1 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं, वो आपका फ्लॉप So हो do you have जाएगा। any interest in sales and marketing, like if you are building a brand, so any roadmap, any guidelines for sales and marketing, like how do you sell your product, like क्या ऐसा कुछ होगा अलग, क्योंकि सभी यही कर रहे हैं, प्रोडक्ट लॉन्च किया, रील्स बनाई, बेनिफिट दिखाए एंड दस सेल कर दिया, कई बार चलता है कई बार नहीं चलता। डू यू हैव समथिंग यूनिक इन योर माइंड? यार यूनिक मतलब आजकल देखो सोशल मीडिया ही है, अगर देखा जाए कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा, मैंने बस देखना है कि उसको ना, आजकल क्यूट चीजें बहुत बिक रही हैं हाँ लड़कियों के केस में, हाँ, कि आपको ये चीज बड़ी क्यूट, ओ माय गॉड सो क्यूट, वो भी डॉल वाला भी तो चला था। डॉल लबूबू, हाँ लबूबू, वो क्यूट तो कहाँ था, वो तो क्यूट तो नहीं डरावना था था। वो, तो खैर चलो दैट वाज, मुझे लगता है कि दैट वाज अ लग्जरी स्टेटमेंट आई गेस, कि 5,000 का लबूबू मिल रहा है, और उन्होंने देखा ना कि एक्टर्स लोग ऐसे वो टांग के घूम रहे हैं, सो यू हैव टू, वही होता है जैसे सलमान खान का ऐसे हेयर कट था तो मैं भी ऐसा हेयर कट कराऊंगा, सिमिलरली ये एक एक्ट्रेस लेके घूम रही है, मुझे भी चाहिए। सो वो एक लग्जरी उस चीज में, गुड्स में आ जाता है। बट आई गेस कि एनी, आप कोई कुछ आइटम क्रिएट करो, एनीथिंग विच इज क्यूट एंड यू मार्केट इट एज इफ, कि अगर आपके पास ये चीज नहीं है तो आप Then you're missing something. यू आर मिसिंग समथिंग, और फिर उस पर आप रील्स बनाना शुरू करो, आपको एक शॉर्ट टर्म एकदम से हाइक मिलेगा आपको सेल्स में, एंड अगर आपके प्रोडक्ट में दम होगा तो वो हाइक आपका चलता रहेगा। प्रोडक्ट आपका सिर्फ वन टाइम सेल का है, वो है तो आपका वो नीचे गिर So you, जाएगा। you are saying in simply words कि आप उसको पोक करो ऑडियंस को, that if you are not having this you are missing something, या and उनमें से कुछ तो ले ही लेंगे तो यार। आपको क्या लगता है सेल्स ऐसी यही होती है? हाँ, अभी तक marketing का कुछ भी भी, यही है। अभी तक कुछ भी आप किसी कुकिंग ऑयल का ले लो या फिर चिप्स का ले लो, फ्राइड, बेक्ड, ट्रांस फैट, नो ट्रांस फैट, तो वो आपको बताते, या तो आपको ये बताएंगे कि वो गलत है और ये सही है, यहाँ से आप हेल्दी हो जाओगे, या तो बताएंगे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, या आपको बताएंगे कि अगर ये चीज नहीं है आपके पास, इसका मतलब आप मिस कर रहे हो। Yes. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप अभी तक बटर की टिक्की या बटर का आप जार लेते हो प्लास्टिक वाला, प्लास्टिक अच्छा नहीं है, ये बटर का जार अच्छा नहीं है, और आप एक सेरेमिक बटर का बोल लो, उसमें उसको रखो, वो आपके घर में एस्थेटिक लगेगा, आपके पास प्लास्टिक नहीं होगा और वगैरह वगैरह। तो आपको बता दिया कि अभी तक चाहे आप बटर जो थे आप उससे ले रहे थे, प्लास्टिक के डब्बे में से निकाल निकाल के कर रहे थे, उसने आपको बता दिया कि भी ये बकवास है, प्लास्टिक अच्छा नहीं है और इसके लॉन्ग टर्म यूज नहीं है। क्योंकि हम क्या करते हैं, फिर हम वो सेम डब्बा नहीं मंगवाते बार बार, हम रिफिल मंगवाते हैं बटर का, तो वो कहते हैं कि भी ये तो बकवास है, बढ़िया नहीं, सेरेमिक वाला बोल ट्राई करो। सिमिलरली घर में आप मान लो अभी शादी होगी ना, तो मैं ये सब चीजें आ रही हैं मेरे दिमाग में, घर वाली चीजें, कि ये चीज अच्छी नहीं है, आप अगर उससे मॉप कर रहे हो तो उसमें बैक्टीरिया आ जाएगा, वो अच्छा नहीं है। वॉशेबल टॉवल्स लो, green tea came into the industry ग्रीन टी कि हाँ। कि उससे आपका पेट कम हो जाएगा, मेरा तो आज तक नहीं हुआ। हाँ। मैं रोज दिन में 2-2 बार ग्रीन टी आई पीती हूँ। थिंक वो तो झूठ ही है। बट कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सही बताया आपने, दैट से अगर मार्केटिंग आपकी अच्छी है ना, अगर किसी कंज्यूमर के पास सेम प्रोडक्ट घर पे भी है और आपने अपने प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी ज्यादा दिखा दी, वो उस प्रोडक्ट को रिप्लेस करके आपका प्रोडक्ट हाँ, लेगा। पहले टाइम पे क्या होता था, किसी की बनियान फट गई, उसको फाड़ के उसको पोचा बना लिया या उसको एक डस्टर के उसमें रख लिया। अब हमारे पास डस्टिंग के लिए हमारे पास वो है, क्या बोलते हैं, टॉवल्स, किचन टॉवल्स होते हैं, फाड़ फाड़ के वो खत्म हो जाते हैं, 200 रुपए का आता है वो, फिर दोबारा उसको मंगवाओ हफ्ते बाद, खर्चे बढ़ ही रहे हैं। वो यही है कि आपको बता दिया कि जिससे आप कर रहे हो That's बढ़िया, not good. बढ़िया नहीं लग रहा, वो आप फटी बनियान से कर रहे हो, बढ़िया नहीं लग रहा, आप ये टॉवल लो उससे करो, देखो कितना बढ़िया लगता है, आपकी रसोई कितनी चमकेगी। ये बहुत डीप है, ये कोई मतलब जो एक्चुअल जो बिजनेस खड़ा करना जा रहा हो वही ये बातें सोचता है, आजकल आप otherwise कोई कुछ नहीं ही सोचता। बेच सकते हो। हाँ, कुछ भी। मतलब जब तक सोशल मीडिया है
जब तक लोगों के दिमाग ऐसे हैं, अभी इस प्रोसेस मेरा भी ऐसे ही है, मैं तो कहती हूँ ठीक है, मैं कुछ भी देखती हूँ ऐसे यार ये सही लग रहा है, ये इसको खरीदना चाहिए। अगर लोगों के दिमाग आज भी ऐसे ही हैं, ठीक है, तो आप कुछ ही बेच सकते हो। आप कोई क्यूट बना लो। कुल्हड़ वाली चाय 50 या 60 रुपए की बिकेगी जस्ट बिकॉज ऑफ कुल्हड़। पहले मिट्टी की कोई वैल्यू ही नहीं करता था। हाँ, है तो वो कुल्हड़ एक्चुअल में 7-8 रुपए का ही। मैं आज एक बिजनेस अगर खड़ा करूँ, फूड बिजनेस, तो एक जगह पे मैंने एक मैंने आउटलेट लिया, मतलब एक बूथ लिया, वहां पे मैं छोले चावल बेच रही हूँ, बढ़िया छोले चावल, लेकिन प्लास्टिक में या फिर थाली में बेच रही हूँ। वहां पे अट्रैक्शन का मुझे श्योर नहीं है कि वो वीडियो कितनी बनवाते हैं या जो भी, मतलब उनका सोशल मीडिया क्या रहता है, लेकिन अगर मैं एक बूथ लूं, वहां पे मैं छोले चावल सेम क्वालिटी, अच्छा मतलब टेस्ट, लेकिन उसको कुल्हड़ में दूं और उस पर वीडियो बनाऊं कि कुल्हड़ में आपको मैं यहाँ पे ये दे रही हूँ, प्लस उसको और एस्थेटिक कर दूं, जैसे प्याज, चटनी और पापड़ ये सब डाल के दे रही हूँ, नॉट इवन चीज। अगर आपको वो प्रॉपर्ली प्रेजेंट कर दूं ना, वो बोलेंगे, उसके लिए 100 रुपए देने को भी तैयार हो जाएंगे कि भाई वहां जाके खाते हैं, जबकि 50 रुपए की थाली आप नहीं खाओगे और 100 रुपए का कुल्हड़ खाओगे। That's how business works. So I saw a marketing ad for a ice cream company. उस एरिया में आइसक्रीम कंपनीज बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने क्या किया यूनिक, उन्होंने कैंडी फॉर्म में आइसक्रीम देनी शुरू कर दी। है तो अंदर भी आइसक्रीम उसमें, बट उन्होंने कुछ यूनिक सोचा कि इसको कैंडी फॉर्म, और उनका सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। कैंडी कैसे, मतलब कैंडी फॉर्म आइसक्रीम में कैसे I'll थी share फिर you वो? link। अब टर्की का था, पता नहीं कहाँ का था। अभी तो कैंडी फॉर्म के अंदर उन्होंने यार सिर्फ इतना सा बाउल था, उसमें 4 या 5 कैंडीज थी, अलग अलग फ्लेवर्स की, बेरीज की होगी, मैंगोज की होगी, उसके अंदर आइसक्रीम, इतनी बड़ी कैंडी थी। मतलब यूनिकनेस ला रहे हैं कि जैसे ना कि कुछ प्रेजेंट करना है। जैसे मैंने एक वो देखा था कि एक सिर्फ गिलास में फ्रूट्स काट के वो देते थे आपको, वो बहुत फेमस था। अरे बस स्टैंड पे भी 20 रुपए का फ्रूट वो चाट मिलता है। मैंगो या स्ट्रॉबेरी डाल के हाँ, ऊपर वो mix न्यूटेला करके डाल के मैंगो, देते हैं। स्ट्रॉबेरी और And उसके तो वाटरमेलन लगता वगैरह। टेस्टी है वैसे। लगता अरे दिखने में अच्छा लगता है, एस्थेटिक ऑफिस में लगता लेके है जाते वो। हैं। हाँ, सिंपल पर सी बात है, उसको कैरी करना अच्छा, कैरी हाँ, करने में इट लुक्स गुड, कैरी करना अच्छा। तो वही है कि वो जो नॉर्मल नीड्स है ना, जो लूप होल्स हैं, उनको फाइंड आउट करके उसके आई थिंक ऊपर लोग काम अब कर रहे हैं। फूड में ना प्रेजेंटेशन के ऊपर ज्यादा जाते हैं इंस्टेड ऑफ टेस्ट। वो अगर देख लो, नॉर्मल वो कंज्यूमर की बात करो, ट्विस्टिंग आइसक्रीम देख लो, हाँ, सड़ी हुई आइसक्रीम है उनकी इतनी हाँ। गंदी, ठीक है, और ट्विस्टिंग हमने तो कभी ट्राई नहीं आइसक्रीम की। उनको ना बताना, कोलैब नहीं करेंगे मेरे साथ। नहीं। मतलब ये है कि उनकी आइसक्रीम का जो टेस्ट है, मैं से बोलूं कि जैसे बास्किन रॉबिन है, हमारे पास और आइसक्रीम ब्रांड्स हैं, पैगी यामीज है, है। तो पैगी बहुत पसंद है मुझे। तो मतलब ये सारे आइसक्रीम ब्रांड्स हैं, दे हैव गुड क्वालिटी आइसक्रीम, पर हम वहां पे जा रहे हैं वो सिर्फ खेलने के लिए कि हाँ जी मजा आ वही रहा है है, तो ना, वो चल ही इस पे जो रहा है। वीडियोस में Presentation चल रहे हैं। matter अब जैसे एक वड़ा दे पाव दे नॉट आइसक्रीम पीपल। जो एक है वड़ा ही नहीं वो तो। हाँ, वड़ा पाव गर्ल वायरल हुई थी, आई थिंक उसका वड़ा पाव इतना फेमस नहीं था, बस वो वायरल होगी तो लोग जाने लग गए। तो वो कहीं ना कहीं है कि उसका तो वड़ा पाव देख के मेरा खाने का मन भी नहीं करता था। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि वो लगता भी नहीं है कि बस जो रील में चल रहा है, जो दिख रहा है आपको, जो अगर आपको अच्छा लग गया वहां पे आप चले जाते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना बढ़िया वड़ा पाव बना, मतलब मम्मा मेरी बनाते हैं, मैंने कहा मम्मी वड़ा पाव का बिजनेस करेंगे, कभी सोचा था मैंने। उसकी वीडियो देखने के बाद मैं कहा अब तो नहीं करने वाली। एक वो बदनाम ही कर दिया उसने वड़ा पाव जैसे इतना। आप फूड ब्लॉगर हो, अगर आपने कोई फूड कार्ट ओपन करनी है, सो आपका बेसिक रोड मैप क्या होगा? डू यू हैव एनी आइडिया इन योर माइंड कि अगर किसी ने फूड कार्ट शुरू करनी है, फूड का कोई भी बिजनेस शुरू करना है, कैसे शुरू करना चाहिए उन्हें? इस क्वेश्चन के बाद ले लेंगे। लाइसेंसिंग करवा लो। अरे पता नहीं लाइसेंसिंग तो हो गई यार, मतलब क्या बेचना चाहिए? इंडिया में रो से बिल्कुल, मतलब जिसमें ठीक ठाक पैसा बन जाए। आइसक्रीम तो रहने ही देना, क्योंकि मुझे लगता है आइसक्रीम का ना कल्चर, कितने टाइम से हो आप यहाँ पे? इट्स बीन 10 ईयर अराउंड। तो आपने नोटिस किया ये चीज की, जो क्वालिटी वॉल्स और वाडीलाल के जो वो होते थे छोटे छोटे, वो जो रोड पे चलने वाले, तब से अब में बहुत कम हो गए हैं कि लोग आइसक्रीम के ऑप्शंस बहुत मिल गए हैं उनको, इधर उधर जाके वो आइसक्रीम जाके खाना पसंद करते हैं। तो आइसक्रीम का तो मत ही करना। और आई थिंक एवरी स्टेट, हर एक स्टेट का अपना एक कुजीन है, और वो ज्यादा चलता है। जैसे हमारे पंजाब में चलता है छोले कुलचे हो गए जी, अमृतसर के यार नान हो यार गए। देखो ये सब तो है ही, मेनली स्ट्रीट फूड ही चलता है। मतलब ऐसा है कि मतलब इतना Food में जनरली मुझे ना ऐसे अभी तक ऐसी कोई वैन नहीं दिखी है जो ऐसे कि ऐसे दिन में हम यहाँ खड़े होते हैं, शाम में हम वहाँ खड़े होते हैं, ऐसी मुझे कोई वैन वो है। आईटी जैसे जहाँ जहाँ ऑफिसेज है ना, नॉर्थ इंडिया फूड वाली, हाँ, नॉर्थ हाँ। इंडियन फूड वाली। हाँ, वही है, बता है। रहा हूँ मैं। है जैसे अपने 82 सेक्टर में, अभी जब 82 सेक्टर में जैसे कंपनीज हैं, दिन में लग गए, शाम को कहीं और लग गए, आप 8B में लग गए। 8B में चल अच्छा। जाओ, क्वार्क हाँ। सिटी ना, वहाँ पे मिलेगा। बहुत है। चंडीगढ़ में नहीं, चंडीगढ़ में वो नहीं है ना, कंपनीज नहीं है ना। फास्ट फूड की भी हैं। Fast पर food वहाँ और- पे एक वो चलते हैं, क्या नाम है उनका,
नो सेक्टर में मिल्क बादाम शेक्स एंड ऑल वो सब वो बहुत तो देते वो हैं तो वो। अलग हो गया। क्या नाम है उसका? बेसिकली फूड वो वो उनके अलग अलग राजस्थान ब्रांड्स से है हैं, वो जो यार उनकी नाम- बड़ी कलरफुल सी फलूदा टाइप ब्रांड्स हैं। आइसक्रीम फलूदा वाले, टाइप हाँ आइसक्रीम कुछ वाले। वो उनकी वीडियो बनाई थी मैंने, मारवाड़ी टाइप, वो तो वो मारवाड़ी बेसिकली आइसक्रीम। कभी 44 में, और उनकी वैन्स हैं बहुत सारी ना। वो अभी तक मुझे एक ही वैन पता थी, मुझे लगता है उसका बिजनेस मॉडल नहीं है बंदे 11 का। फेज में है, आप यहाँ चल जाओ कहीं भी वहाँ कहीं भी अब तो मिलती है, क्योंकि हाँ, पहले 8-8 पहले 10-10 इतनी नहीं फैन है थी। उनकी। अभी आई गेस 2-3 साल पहले जाओ तो इतनी नहीं थी उनकी कार्ट, वो एक दो वैन होती थी जो अलग अलग जगह पे खड़ी होती है। अब उनकी एक 44 में होती है, एक 22 में होती है, मैंने पंचकुला में भी देखी। तो ये बिजनेस मॉडल है कि आप कुछ नहीं, आपने वहाँ पे आइसक्रीम रखी, आप फलूदा आइसक्रीम मिल्क बादाम और ये सब दे रहे हो, और आपके अलग अलग जगह पे जहाँ पे हाई फुटफॉल एरिया जहाँ पे है वहाँ पे आप उसको बेच रहे हो। आई तो मीठे का मतलब आइसक्रीम नहीं है इनका, लेकिन चल रहा है। अलग है। मेरे को लगता है फूड में वही बिजनेस कामयाब है जो जिसमें आप बेस्ट हो बनाने में, जो आपको अच्छा कुछ ही यार, आजकल आप सब कुछ ही कुछ बेच चलता है सकते हो यार, यार, बेस्ट कुछ वाला भी सीन बेच रहा ही सकते नहीं, हो। स्ट्रीट हाँ। फूड में तो रहा ही नहीं है बेस्ट वाला। स्पेसिफिक अगर मैं किसी आउटलेट की बात करूं वो बात अलग है, बट अगर स्ट्रीट फूड्स की बात करूं उसमें बेस्ट कुछ है नहीं ही क्वालिटी है, मैटर्स करती है, स्पेशली जहाँ पे ऑफिस वाले लोग हैं ना, जहाँ पे हाँ। ऑफिस वगैरह हैं वहाँ पे तो ये सब चलेगा, बिकॉज उनको है कि उनको अब रोज रोज रेस्टोरेंट्स पे नहीं, आप क्यों खाओगे, इतना पैसा क्यों उड़ाओगे, आप नीचे जाओ, वहाँ पे बढ़िया सा खाना मिल रहा है, आपने प्लेट ली और अपना खाया आराम से। So I would like to ask that how you guys get paid from brands. एक म्यूचुअल बेनिफिट होता है कि चलो खाने को मिल रहा है, या जैसे ब्रांड्स को भी होता है अगर अच्छा ब्रांड है तो बोलते हैं व्यूज हमें भी आएंगे आपको भी आएंगे, देयर इज नो मनी, और इनवाइट कैसे किया जाता है? तो ऐसे आते हैं कुछ कि व्यूज आएंगे, तो फिर मतलब मैं तो इन्वॉल्व नहीं होती हूँ कि किसी बाटा कोलैबोरेशंस बोलते हैं इसमें, कि दे गिव अस सम बेनिफिट, वी गिव देम रील और समथिंग, ठीक है। तो उस चीज़ में मैं डील ही नहीं करती हूँ कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। अगर मुझे कोई बहुत ही बड़ी से मान लो कि फॉर एग्जांपल लेट्स से ताज है ना, नॉट ये अपना 17 वाला ताज नहीं, जो भी मतलब कोई बड़ा ऐसा मुझे मिले कि जहाँ पे 1 लाख का मान लो कि मुझे हयात आप टाइप या कुछ आप कुछ फ्री, आप कुछ मुझे प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ समथिंग विच वैल्यूज 1 लाख, तो वहां पे मैं सोच सकती हूँ इस टाइम पे कि हाँ ठीक है, वी कैन डू बार्टर एंड वी कैन डू आई कैन गिव यू रील्स एंड ऑल। पर अगर मुझे कोई 3-4 हजार के खाने के लिए मुझे बुलाता है कि भी आप खाना खाओ और ये वो, तो मैंने कहा मैं वैसे ही बहुत मोटी हो रही हूँ खा खा के, मुझे नहीं वो करना। तो अब यहाँ पे 2 चीजें आती हैं कि एक होता है कि मार्केटिंग एजेंसीज हायर करी होती लोगों ने, सो दे कनेक्ट विद अस कि भी सो एंड सो का कोलैब है, आप बताओ क्या आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं, अपने कमर्शियल्स बताओ, बताते हैं, थोड़ा बहुत नेगोशिएट होके हम वो वीडियो कर लेते हैं। सो डू यू वर्क थ्रू द मार्केटिंग एजेंसी, आप सोलो करते हो काम? नहीं मेरा सोलो ही है, बट हाँ। ये कि मार्केटिंग एजेंसीज को ब्रांड हायर करते हैं कि भी तुम Okay. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग देखो, ओके। वो खुद इन्वॉल्व नहीं होते हैं इस चीज में। समटाइम्स ब्रांड्स मार्केटिंग एजेंसीज को नहीं हायर करते, तो वो खुद इन्वॉल्व हैं, वो खुद फिर हमें या तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देंगे कि वी आर लुकिंग फॉर कोलैबोरेशन, मैं उनको मैसेज कर दूंगी हाँ जी बताओ, आगे बताते हैं, फिर बातचीत होती है, फाइनल करते हैं प्राइजेस एंड देन वी डिसाइड। मैं कुछ चीज़ें पूछती हूँ कि अपने ब्रांड के बारे में बताओ, क्योंकि आई वांट टू कम अक्रॉस द वीडियो एज कि दिस ब्रांड इज माइन, आई नो A to Z अबाउट दिस ब्रांड। आप मुझे ये बताओ, जैसे जैसे बहुत सारे फूड ब्लॉगर हैं, अगर वो किसी ब्रांड के साथ डील कर रहे हैं तो उनको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए डील करने से पहले, क्या पूछना चाहिए? जैसे आपने बोला कि मैं पूछती हूँ ब्रांड से, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे शुड आस्क फ्रॉम ब्रांड कि ये पर्टिकुलर चीज़ें होंगी मैं तभी शूट करूँगा? ऐसे तो वो चीज़ें तो नहीं होती हैं, मतलब कि ऐसे ये सब कुछ होगा तो मैं शूट करूंगी। वो बस मैं उनकी लोकेशन पहले ज़रूर पूछ लेती हूँ कि आप कहाँ पे लोकेटेड हो, बिकॉज आई डोंट वांट टू गो टू अ शेडी प्लेस। कि ऐसे मान लो कि कई बार होता है ना कि बहुत ऐसे मान लो कि कहीं भी, मान लो खरड़ ही लगा लो, कहीं भी आप ऐसी जगह लगाओ जहाँ पे वो बहुत ही अंदर को जाके है सिक्योरिटी और पर्पस। बहुत ही शेडी सी प्लेस है कि वहाँ पे सिर्फ आदमी आदमी आते हैं, तो वहाँ मैं थोड़ा नहीं जाना पसंद करती हूँ कि भी, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता कि मैं कुछ आपको प्रोवाइड करवा पाऊंगी। मैं वीडियो बना दूंगी पैसे के लिए, कोई बात नहीं है, बट मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा वैल्यू ऐड कर पाऊंगी, प्लस मैं खुद कंफर्टेबल भी नहीं हूँ। और ये बस ये एक मेन चीज़ होती है, बाकी और मुझे उनसे कोई वो नहीं है। बस मैं उनसे ये पूछती हूँ कि आप क्या सोच के आपने ये ब्रांड शुरू करा, क्या थॉट है, क्या बेचते हो और कितने का बेचते हो, और कुछ यूएसपी है, और टारगेट ऑडियंस क्या है, किस टाइम पे आपके ज़्यादा रश होती है, किस टाइम पे नहीं होती, कितने टाइम पहले खोला है, वगैरह वगैरह चीज़ें। सो एवरी डिटेल अबाउट द ब्रांड कि आप मुझे ये सब बताओ, क्योंकि तभी फिर मैं उसी प्रोसेस से फिर मैं आके उसको Nowadays, वो how करूँगी। much a food blogger is getting paid for one reel? Average cost. It's not जैसे अगर आपके लेवल का कोई है जिसके अच्छे फॉलोवर हैं, अच्छी पोस्ट वगैरह हैं, फिर एक एवरेज वैसे ही, नॉट
वैसे बता दो किसी आइटम के कम उसमें बताऊं बता ज्यादा दो। बताऊं? अरे किसी आइटम के थ्रू ही बता दो, अगर मनी में नहीं बताना। आईफोन। जैसे यार एक रील एक का लुई विटॉन आ जाएगा। एक रील का मेरे को लगता है कि जारा के 10 बैग। देखो ब्रांड के लिए तो ऐसा है कि आप मुझे ऐसे ब्रांड्स भी आते हैं कि मैं उनको एक कोट करती हूँ एक्स वाई सी अमाउंट, वो कहते हैं नहीं 3-4 हजार में देख लो। तो आप ये देखो कि 3-4 हजार कम है, तो मैक्सिमम ये है कि मतलब मैंने जो चार्ज, क्या ही बताऊं कैसे बताऊं यार। अरे वैसे ही बैग। वैसे ही इट्स लुई इट्स आल्सो वुइटन का अबाउट द बैग। मार्केट वैल्यू, कि आपका भी एक मार्केट वैल्यू है, दैट आई गेट पेड दिस मच ऑफ अमाउंट फॉर वन रील। फॉर एन एग्जांपल 10 से 20K के बीच में आता है। क्या 20 बकेट होगी? 5 से 10 हजार की बकेट है, ऐसे 10 से बकेट 20 में हजार बता की दो। बकेट है। मतलब अगर वो ब्रांड टू ब्रांड को डिपेंड करता है, अगर मैं लोकल ब्रांड्स की बात करूं तो आप 10 से 20 के बीच में लगा लो। ओके ठीक है। अगर आप मतलब अगर मैं किसी ब्रांड डील जैसे मान लो कि बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं ना, उनकी बात कर लूँ तो आप 20 से 30 भी Okay, लगा सकते okay. हो। और नंबर ऑफ रील्स पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना, क्योंकि आप वहां पे फिर अगर बल्क, जैसे हम बोलो ना कि जाते हैं बल्क में सामान लिया थोड़ा सस्ता कर दो, तो सिमिलरली बल्क में कोई वीडियोस बनवाता है तो हल्का सा वहां पे हम नेगोशिएट कर देते हैं। मेरा बट ये है ना- कि 10 से 30-40 के बीच में आप एक रील का, 2 रील Depends का, on the brand's डिपेंड्स value ऑन द फिर भी। ब्रांड। आप 5, कुछ लोग मुझे लगता है 5 भी लेते होंगे। ये तो इंटर्न की सैलरी, एसोसिएट की सैलरी सब निकल गई इसमें। अच्छा मेरा ना इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहता हूँ मैं। मेरे को एक डील ब्रेकर बताओ। जैसे आपने कहा था कि आपके पापा ने आपको बताया था कि 500 रुपये में आपको पुश हुआ कि मेरे को 500 रुपये में कोई काम नहीं करना, मेरे को ज्यादा में करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रांड आया आपके पास, वो कहता है मैं इतनी अमाउंट दूंगा, फॉर एन एग्जाम्पल 800, बट आपको पता है कि मेरी इतनी ऑडियंस आज के टाइम में, मुझे 1500 या 1600 तक काम चाहिए, ठीक है, तो उसको आप कैसे डील करते हो और उस मार्क तक कैसे लेके आते हो? मैं 15 तो मना ही कर देती हूँ खैर। बट तब भी at अगर 2019 पर की तब भी बात अगर कर रहे हैं। मुझे उस टाइम का कुछ और ही सीन था। अगर मुझे 1500 आया बट होता, आज भी अगर कोई मैं नया, अगर रील ले देती उसको 1500 में, क्योंकि उस टाइम पे वही वैल्यू चलो थी। आज का मेरे मार्केट, फॉलोअर्स भी कम थे उस टाइम। नया आज का मार्केट content कैप देख creator लेते हैं कि है, आपने for- आपने सोचा कि मेरी वर्थ है 30,000 पर रील के अकॉर्डिंग, जितनी मेरी ऑडियंस है, बट somebody is offering you around 10,000 or 15,000, how you will get him around 30,000, चल 30 नहीं तो 25,000 तक आप कैसे उसको लेके आओगे? What kind of USPs आप गिनाओगे कि यार मेरी ये वैल्यू है, मैं आपको ये वैल्यू दूंगा, that's why I deserve this much रीजन of भी money। क्या है कि जो नए कंटेंट क्रिएटर भी आ रहे हैं उनको डील ब्रेक नहीं करना आ रहा है, वो किसी में भी एग्री कर रहे हैं, तो 500 उसके में लिए भी भी एग्री कर जाते हैं यार। तो उसके लिए अगर आप बताना चाहो। यार वो 500 में जो एग्री कर रहे हैं ना, वो अलग कैटेगरी ऑफ लोग हैं। उसका मतलब कि उनका दैट इट्स नॉट देयर ब्रेड एंड बटर, दैट प्रोफेशन। वो ये जो कर रहे हैं उनका साइड काम है, तो उनको 500 भी अगर आता है, वो जॉब कर रहे हैं अगर मान लो, ठीक है, उनको अगर इस चीज से 500 करके उनको अगर लगो महीने की अगर 20 वीडियोस भी हो रही हैं, तो उनका तो खर्चा निकल गया वो, है ना। बीइंग ए फूड का, अगर मेरा कोई काम है, मेरा कैफे है, मुझे तो यार ऑडियंस चाहिए, मुझे चाहिए कंज्यूमर। मेरे को 500 वाला भी उतने कंज्यूमर ला के दे रहा है, क्योंकि वो भी मेरी एक रील पोस्ट करेगा, उसके पास भी ठीक ठाक ऑडियंस, और जिसको मैं 20,000 दे रहा हूँ वो भी मुझे इतनी ऑडियंस ला के दे रहा है, देन मैं 20,000 वाले के पास क्यों जाऊंगा? क्वालिटी की बात होती है, पता है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अभी देखो करंटली क्या है कि हो सकता है कोई 500 ले भी रहा होगा ना, तो मतलब वो ले रहा है और लोग कर रहे हैं, जिनका बजट नहीं है वो 500 वाले को बुला रहे हैं। लेकिन फिर वही है कि 500 वाले का फिर वो क्वालिटी ऑफ कंटेंट नहीं है। प्लस ऑल्सो दे वांट दैट जो उनको उनके ब्रांड को जो, बिकॉज दे आर कॉन्शियस ऑन दिस थिंग ऑल्सो, कि जो प्रेजेंट कर रहा है उनके ब्रांड को, जो उनकी उनकी प्रोफाइल पे जाएगा, वो प्रेजेंटेबल हो, वो वीडियो अच्छी हो, वो वीडियो एचडी क्वालिटी छोड़ो, जो कंटेंट जा रहा है उसमें दैट शुड बी गुड, Engageable वो हो। क्वालिटी होना चाहिए कंटेंट। तो तो कैसे उस चीज डील में वो ब्रेक करते कैसे हैं। करें? मतलब मान लो अगर फॉर एन एग्जांपल मैं एक कॉफी ओनर हूँ, मैं आपको ब्रांड डील कर रहा हूँ, मेरा बजट है 10 से 15,000, बट आपकी है 30,000, आप कहते हो कि मैं 30,000 डन करूंगी, सो हाउ वी विल लाइक। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने बोला कि मैं 30,000 लेती हूँ एक वीडियो का, वो कहते हैं नहीं नहीं, नहीं, हम मैं तो कहता हूँ कि चलो मैं हम तो 15 में करेंगे 15 फॉर में करें, हाँ एग्जाम्पल, जी। ठीक है। मैं बोल फिर एकदम से मेरे को तो शॉक लगेगा, मैं 50% ही कम कर दिया। फिर जब मुझे उसके 50% दिखा उसका कि उसका बजट कम वो दिखा रहा है, तो मैं 30,000 से थोड़ा सा ऑटोमेटिकली, सी हम ऑलरेडी थोड़ा सा प्राइस ऐसे 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 करके बताते हैं, क्योंकि हमें ये चीज पता है कि वो सामने वाला बंदा नेगोशिएट करेगा ही करेगा, ठीक है। ठीक है। तो वो नेगोशिएट करते हैं, तो हमने एक फिक्स किया होता है कि हम इससे नीचे हम नहीं जाएंगे या जो भी कुछ। तो पहले तो कोशिश करते हैं कि 30,000 में, या चलो आपको लग रहा है कि एक रील कम है, चलो आप पोस्ट ले लो, आप रिव्यू ले लो, आप स्टोरीज ले लो, एड भी चला देंगे इसमें, है ना। तो कहते हैं नहीं थोड़ा सा और कम, तो फिर मान लो फिर हमने और 25 कर दिया मान लो, ठीक है। अगर वो कहते हैं 15, तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम 20 में भी चीज मान जाते हैं कि भी आप 15 कह रहे हो, उसके पास हम 20 में कर लेते हैं।
मतलब वो लास्ट स्टेज ऑफ वो चीज है, तो वो नेगोशिएट ही होता रहता है, वो कुछ नहीं ऐसे वो बोलते हैं ना कि मैं बोलूं 25, 18, 150 रुपया 22, 22, 19, 21, 20 मैं डील डन। तो ऐसा नहीं वो होता। ऐसे ऐसे, तो ये चीजें इस तरह चलती हैं। तो ऐसा भी होता है कि अगर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप 20 में एग्री कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं कहीं कम कर देते हो कि मैं रील नहीं पोस्ट करूंगी या स्टोरी नहीं पोस्ट करूंगी। हाँ हाँ, करती हूँ मैं, क्योंकि अगर मान लो कि अभी भी अगर जैसे मुझे जब ब्रांड्स मुझसे नेगोशिएट करते हैं, मैंने अपना अभी वैसे जो भी प्राइस रखा हुआ है वो ऐसा नहीं कि मैं एग्जैजरेटेड वगैरह है, बट ये है कि मैं एक ये जरूर रखी हुई है कि एक लिमिट है कि इससे नीचे मैं नहीं जाऊंगी। अगर आप मुझे इतने तक लेके आते हो तो या तो मैं नंबर ऑफ स्टोरीज कम कर दूंगी, या फिर मैं वीडियो की ड्यूरेशन कम कर दूंगी, या फिर अपना शूटिंग टाइम कम कर दूंगी। आई थिंक ये समझना भी चाहिए आज के कंटेंट क्रिएटर को कि अपनी वैल्यू भी बनाए, कि हाँ। ऐसा नहीं कि अगर कोई भी आपको कह रहा है कि जैसे फॉर एन एग्जांपल एक्स अमाउंट के लिए कह रहा है आप एग्री कर जाओ, आपको अपनी वैल्यू भी फिक्स करनी हाँ, वो पड़ेगी चीज कि करनी पड़ेगी। जैसे मुझे याद है आज भी कि एक मतलब ऐसे बोलते थे कि आप 5 में कर लो ना, वो सब भी तो कर रहे हैं। मैंने कहा वो कर रहे हैं तो कर ही जाए 5 So में, what कोई I बात नहीं। felt फॉर that एग्जाम्पल your content makes your value. अब आपने 1992 पोस्ट डाली हुई है अपने पेज पे, तो जब आपने डाली Really? होंगी देन यू डिड स्टार्टेड विद इन 500 रुपीज, बट आपने तब स्ट्रीट फूड का किया होगा कंटेंट, बट नाउ यू गाइस आर गोइंग इनटू ताज हयात। तो अब जो ब्रांड नेक्स्ट ब्रांड है वो देखता भी है प्रोफाइल कि यार इसने लास्ट जो शूट किए हैं ताज में किए हैं, हयात में किए हैं, डेफिनेटली अच्छा पे मिला होगा। सो वो भी नहीं मांगेगा यार, वो भी नहीं कहेगा कि मैं तो 5,000 ही दूंगा यार, मैं तो 2,000 ही दूंगा, बिकॉज आपका एक बेंचमार्क और आपकी वैल्यू सेट हो जाती है आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग। सो जितना आप हाई लेवल का कंटेंट, जितने आप हाई लेवल के ब्रांड्स के साथ काम करते रहोगे, आपकी वैल्यू वैसे इंक्रीज होती रहती है। मेरा एक पता नहीं यार, मैं ऐसे ही छोड़ रखा है तुमने। अब ब्रांड टू ब्रांड बहुत डिपेंड करता है यार वो ना, क्योंकि ब्रांड तो देख नहीं रहा, मार्केटिंग एजेंसी आपका सिर्फ कंटेंट देखती है बट वो भी तो क्या देखते होंगे यार कि आप कि क्या नहीं। डाल रहे हो। प्लस ये है कि मान लो कि अगर वो ठीक है, वो देख रहे हैं कि हायत के साथ है, ताज के साथ है, ये है वो है, बट उनको उनको मेन ना देना कि कंटेंट बढ़िया लग रहा है और ये माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनसे हम इतने पैसे में करवा लेते हैं। उनको मेन ना प्रॉफिट, अपने मार्केटिंग एजेंसीज का ना अपना प्रॉफिट निकालने का सीन होता है। बट फिर भी एक पर्सपेक्टिव होता है, अगर मैं लिवाइस वो के सिर्फ लिए कंटेंट, वो उनके गाइडलाइंस क्या होती हैं मैं आपको बताती हूँ। वो क्या करते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। जो बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, उनको बोलते हैं कि आप इस चीज के बारे में बोलो, ये हमारा प्रोडक्ट है, तो वो अपनी कॉमेडी वीडियो में उस प्रोडक्ट के बारे में 10 सेकंड के लिए बोलेंगे, काम खत्म। हमें जैसे वो ट्राया वगैरह है और ये सब है। हाँ, हमें वो देते हैं स्क्रिप्ट हाँ हाँ। कि ये स्क्रिप्ट है, एज इट इज बोलो। मुझे पता है वो स्क्रिप्ट नहीं चलने वाली, लेकिन वो फिर भी मुझे देंगे कि ये स्क्रिप्ट है, आपने शूट करना है सिर्फ आईफोन में, आपने ये कपड़े पहनने हैं, आपने ऐसे करना है, वैसे करना है। तो वो मेरे से नीचे वाले कोई इन्फ्लुएंसर भी होगा, वो उसको भी ले लेंगे, कम पैसे दे देंगे उनको। आपका तो कभी मन मेन नहीं करता कि भाई तू ही आके कर ले? आई फील लाइक डूइंग इट यार, बट पता है क्या है, क्या मतलब मेरी मेरी वैसे सच्ची बताओ तो मेरी हर बार ऐसा होता है कि मैं ऐसे सर पकड़ के बैठती हूँ कि यार बस कर जा, Freedom मतलब नहीं, कितना, कहीं ना कहीं जब तुम मुझे बना नहीं दे रहे। बस मेरे वो बहुत रहते हैं कि भी नहीं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये तो मुझे बात पसंद ही नहीं आई आपकी, ये स्क्रिप्ट में कि ये तो कोई कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा स्क्रिप्ट का। तो मैं ब्लाइंडली फॉलो भी नहीं करती कि उसने दे दिया और मैं कहा हाँ मैं कर देती हूँ। मैं बीच में कुछ अपना उसमें बोलती रहती हूँ कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, वैसे नहीं चलेगा। तो फिर उसके बाद खैर हम चलो एक सोल्यूशन पे आते हैं, वो फिर उसको जो video बड़े और बनाते छोटे हैं। इन्फ्लुएंसर वाला आपने बड़ा सही बताया। बड़े इन्फ्लुएंसर के पास ना अपनी फ्रीडम होती है अपने अकॉर्डिंग काम हाँ, करने की। जैसे अभी समय रहना है, अगर वो किसी के लिए शूट करेगा तो वो अपने वे में जो उसका नेचुरल और वो वे है कितनी उसके लिए बढ़िया तरीके से कितने बढ़िया प्रमोट कर रहा तरीके से है। करता है। अभी उसने करी भी उसके साथ जो वो है मूवी डायरेक्टर है अनुराग कश्यप है, हाँ अनुराग हाँ कश्यप ठीक है, के उनके साथ साथ उसने अपने वे में करी। छोटा इन्फ्लुएंसर उसको स्क्रिप्ट मिलेगी, उसको वो एज करने इट ही इज देते, फॉलो करनी वो है। बनाने ही नहीं देते आई वो। थिंक हाँ। आपको ब्लंट भी होना जरूरी है अपने लिए, कि अगर आपको कोई चीज नहीं अच्छी लग रही तो आपको बोलना पड़ेगा। जैसे फिर आप पता है क्या होता है, बोलना भी पड़ता है, मतलब बोलना मतलब कि वही कि आपको एक बार करना पड़ता है कि भी यार ये सही नहीं लग रहा है, इसको ऐसे करके देखते हैं और ऐसे करके देखते हैं। तो वो चीज़ है, उस चीज़ से मैं बाहर आना चाहती हूँ। मैं तंग आ गई हूँ कि वो स्क्रिप्ट दे देते हैं मुझे और मुझे उसको एज इट इज बनाना पड़ता है, रीच उसमें आती नहीं है, ब्रांड को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि हम मेरे प्रोडक्ट को रीच नहीं आ रही है। उनको और बस यहीं ये पे है कि फेलियर है। यहीं पे फेलियर है। उन्होंने बजट दे रखा है मार्केटिंग एजेंसीज को कि ये बजट है, मुझे 20 इन्फ्लुएंसर चाहिए। तो वो कोशिश करते हैं कि हम ऐसे 20 इन्फ्लुएंसर निकालने हैं जहाँ पे कि हम अपना प्रॉफिट भी निकाल के रखें। सकें तो उस चक्कर में मिक्स एंड मैच करके चलते हैं, हाई कहीं क्वालिटी ना ब्रांड को नॉर्मल नुकसान उस हो रहा तरह है से। इसमें, मेरे ख्याल brand से को वो ना ब्रांड को नुकसान जो होता है। बीच वाली एजेंसी जब वो सिर्फ ये देखती है कि इसके व्यूज, इसके लाइक और इसके पैसा शेयर कमाना है कितने, वो उन्होंने। ये नहीं देखते कि इस बंदे को फ्रीडम देंगे तो ये कितना अच्छा कंटेंट बना के रीच देगा। वो छोड़ते ही नहीं वो चीज, वो वही है ना उनको। अगर वो अच्छा इन्फ्लुएंसर पकड़ेंगे तो पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, हाँ।
तो इसलिए वो ऐसा करते हैं कि अच्छे पकड़ते हैं और थोड़े से एवरेज पकड़ते हैं और उनको अपनी स्क्रिप्ट दे देते हैं कि ये पकड़ो, और हमें कोई सरदर्दी नहीं है उसके बाद की भी, जैसे कि भी ये ऐसे नहीं, ये वैसे बनाओ, तो ये है कि वो काम सॉर्ट कर देते हैं अपना आधा। आई थिंक फिर उनको भी तो दिखाना होता है ब्रांड को, हम भी तो कुछ कर रहे हैं। हाँ, उनको भी दिखाना था कि हमने स्क्रिप्ट बना के दे हमने दी, script एज इट इज बनवा दो, बढ़िया बन जाएंगे। है तो चैट जीपीटी सारे। सो आउट बहुत ऑफ गंदी स्क्रिप्ट आती है, मैं इसमें बता मैं नहीं ना सकती। थोड़ा सा अब इस सब टॉपिक से हटके मैं एक सिर्फ पर्सनल वैसे पूछ रहा हूँ आपसे कि जैसे गर्ल्स के लिए है ये बेसिकली, तो जैसे अभी आपकी मैरिज भी हुई है, ठीक है, तो जैसे कुछ जॉब्स में होते हैं कि जो गर्ल्स जॉब्स में होती हैं, जैसे आप सोशल मीडिया भी करते, जैसे शूट्स होते हैं आपके, तो जो आपके मदर इन लॉ के साथ रिलेशन कैसे होते हैं, रिलेशनशिप कैसा है? बेसिकली देखा जाता है कि ना मोस्टली जो मैरिड गर्ल्स होती हैं उनकी मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप बढ़िया नहीं होते, तो क्या क्या आप इसमें बता सकते हैं कहीं ना कहीं कि कहीं मदर इन लॉ की तरफ से गैप है या फिर हमें कुछ इम्प्रूव करने की हाउ डू यू जरूरत है? मैनेज योर रिलेशनशिप विद योर मदर इन लॉ ड्यूरिंग लाइक इंक्लूडिंग योर वर्क? तो इसी काम से रिलेटेड मुझे कभी ऐसा इशू नहीं आया कि भी उनको उनको ऑलरेडी शुरू से पता था कि भी क्या काम करते हैं, बिकॉज अर्श इज ऑल्सो इन द सेम फील्ड, तो वो कोई इशू कभी आया नहीं। अबाउट मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप ठीक कैसे बनाए, सबसे पहले तो ये भूल जाओ कि वो मदर इन लॉ है फर्स्टली। पता है इश्यूज जो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है, वो इश्यूज ये आते हैं कि आप अपनी माँ के साथ भी लड़ते हो, ठीक है, आपके इश्यूज होते हैं अपनी माँ के साथ कि भी ये मुझे पसंद नहीं आया, आपने ऐसे मुझे बोला है ना, ये वो प्रॉब्लम ये, और उनको आप दिल पे नहीं लेते हो, उनको आप बोलते हो और आप नॉर्मल अपना इग्नोर एक करके दो दिन बाद फिर नॉर्मल हो गए। एक दो दिन छोड़ो, कुछ घंटों बाद ही की लड़ाई होती है। सिमिलरली जब, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है जब आप इन लॉज के घर पे हो आप अपने, तो जब आप दोनों के बीच में कोई मान लो बात हुई, आपको कोई बात बुरी लगी, तो आप वो बात बुरी अपनी मदर इन लॉ को नहीं बोलोगे कि यार ये क्या, मतलब आप वहाँ डिस्कशन नहीं टॉन्टिंग होगी, वे में ले जाते हैं Communication कि gap। वो आपको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड मुझे कैसे बोला, हाँ है ना, तो आप फिर या तो अपने पति को बोलोगे या फिर जिसको मर्जी बोलो, या फिर अपने घर पे अपने बताओगे हाँ। कि उन्होंने मुझे ऐसे बोला। वो चीज अगर नहीं होगी ना, तो बॉन्डिंग आई गेस बेटर होगी आई कि थिंक आप उनको डायरेक्ट समझो, कम्युनिकेशन होनी चाहिए दोनों आई में। थिंक हाँ, कि बॉन्ड आप उनको बनाने का समझो अगर ना। आप ट्राई नहीं करोगे ना तो ऑटोमेटिकली बॉन्ड बहुत अच्छा रहेगा। मतलब इट्स लाइक बेसिकली दोगलापन ही तो है ना, कि आपकी माँ ने आपको ये चीज बोली, आपने उस चीज को कुछ नहीं, आपने उसको इतना बुरा नहीं लिया, आपकी मदर इन लॉ ने आपको बोला तो आपने बुरा ले लिया, राइट समझ रहे हो? राइट। तो वो चीज है, तो वो आई गेस, बाकी देखो जनरेशन गैप है, तो ये चीज तो हमारे पेरेंट्स के साथ भी है, बाकी मतलब हस्बैंड के पेरेंट्स के साथ भी है, वो सेम चीज ही है। बाकी आई एम तो लकी कि भी मेरे को अच्छे इन लॉज मिले हैं, ऐसा कोई वो नहीं है बाकियों का, मतलब ये चीज तो देखो बेसिक है कि आप अपनी तरफ से ये कर सकते हो कि ये मत सोचो कि भी ये आपके पति की माँ है, आप ये बस ये सोचो कि भी माँ माँ है, वो जो कह रहे हैं एक बड़े होने के नाते आपको कुछ कह रहे हैं, आप उसको सुनो और रिएक्ट करना है उन्हीं को रिएक्ट करो और बात खत्म करो, ठीक है? बिल्कुल। तो ये आपकी तरफ से है। मदर इन लॉ को क्या करना चाहिए वो मुझे मेरी मदर इन लॉ को बुलाना पड़ेगा, वो बताएंगे उनको दिस कैसे वाज करना वेरी चाहिए। जेन्युइन। ये बड़ा सही तो है कि दैट यू डोंट नीड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, जो रो है अपना हाँ, रिलेशनशिप वैसा रो रखो नेचुरल रहो, यार। नॉर्मल हाँ। रहो, ना ही जो मदर इन लॉ है वो आपसे ओवर एक्सपेक्ट करे कि भी कि बहू आई है, ये है वो है, फलाना होगा, ये होगा वो होगा, जो उनके टाइम पे था, ये टाइम है ही नहीं वो ना, 90s से नाउ या वी आर इन 2025 या सो देयर आर लॉट ऑफ और ना थिंग्स बहू एक्सपेक्ट करे ना कि भी ये है वो है, ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। अगर अपनी माँ की डांट खाते हो अपनी सास की डांट भी खाओ, तो उसको ईगो पे नहीं लेना कि भी मेरी सास ने मेरे को डांटा कैसे, तो वो चीज है। यही ठीक है है। कि आज की जनरेशन यही मिस कर रही है कहीं ना कहीं, कि हाँ, वो अंडरस्टैंडिंग basic नहीं सा कर रही, वो है। कम्युनिकेशन नहीं कर रही और उस चीज को समझ नहीं रहे, वो उसको अपने ऊपर ले जाते हैं कि हाँ पर मुझे वो चीज दोनों तरफ से आती है दोनों यार। तरफ से पता है आती क्या है, ये चीज आप अगर समझ लोगे, पता लगे सामने वाला बंदा समझने वाला नहीं है, फिर तो वहां प्रॉब्लम हो पे फिर जाती है। प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोनों तरफ से ये चीजें, अगर मदर इन लॉ का मुझे नहीं पता क्या समझना चाहिए, बट हाँ ठीक है, प्यार से रहो यार, सब बढ़िया रहता है। तो अगर आप यही सोचोगे कि भी ये बहू है, इसको ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे जैसे मैं हुई थी, वहां पे ऑफकोर्स प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। बट मुझे ऐसा कोई, मतलब डे वन से ऐसा कोई कभी टचवुड ऐसा कोई इशू नहीं हुआ कि भी ये सोचा है कि भी नहीं ये बहू है तो ये करेगी, तो लाइक ठीक है, एक बढ़िया सब मिल बांट के सब कुछ करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि भी घर में मुझे ही काम करना है या फिर मदर इन लॉ को काम करना है। तो अर्श भी हाथ बटाता है, हेल्प करता है, चाहे वो कपड़े बाहर सुखाने वाला हो या फिर किचन में कई बार हेल्प चाहिए हो, बिकॉज अर्श के पेरेंट्स ऐसे बैठे हैं, खाना खुना खाना है हमने, तो हम दोनों लगाते हैं, दोनों मिलके लगाते हैं, ऐसे नहीं कि मैं अकेली लगा रही हूँ। तो अर्श भी आ जाता है, वो भी साथ में हेल्प करता है, वो भी साथ में फिर खाना लगवाता है, फिर सब साथ में
मतलब मॉम डैड तो खैर चलो अपना अपना टीवी देख के खाना खाते हैं, हम अपना टीवी देख के खाना खाते हैं, मतलब बट ये कि generation has been साथ में changed. काम कर रहे हैं साथ में। पहले ऐसे होता था कि यार मैं तो मर्द हूँ, मैं ये काम क्यों करूंगा, मैं क्यों चाय बनाऊंगा, मैं हाँ, क्यों अभी खाना आजकल I लगाऊंगा। guess अभी आजकल आदमियों ऐसा की नहीं थोड़ी है, सी और ये ऐसा इसलिए भी नहीं है क्योंकि अब बच्चा ना यार +2 में या कॉलेज के टाइम में बाहर पढ़ने बाहर चला चला जाता है और वो जाता खुद का है। काम खुद करता है। आई फील लाइक यार मैं अपने लिए भी तो करता ही था यार, क्या फर्क पड़ता है उसमें। हाँ, अगर देखो अगर ऐसा माहौल होता है तो बढ़िया रहता है। हाँ वहां प्रॉब्लम आती है जब आपको देखा ही उस तरह से जाता है कि अब ये आई है, ये ही करेगी, लड़का नहीं करेगा। पुरुष प्रधान। हाँ, कि पुरुष नहीं करेगा, स्त्री बोलते हैं, मैं स्त्री स्त्री। बोल रही हूँ, स्त्री करेगी, ठीक है, फीमेल मेल फीमेल करेगी। तो वहां पे फिर ऑफ कोर्स फिर फीमेल को वो होगा जेंडर ना कि वाइज भाई जहाँ पे काम होना या, शुरू हो जाए ना, वहाँ प्रॉब्लम आती वहां जहाँ पे ये बायसनेस आ जाए, वहां पे फिर वो खटास आनी शुरू हो जाती है। पर अगर बायस नहीं है तो तब तक बढ़िया है। तो थैंक यू सो मच गाइस इस पॉडकास्ट के लिए इस पॉडकास्ट के साथ बने रहने के लिए और इस पॉडकास्ट को आप सुनने के लिए। इसमें हमने काफी अच्छी सारी बातें की हैं, प्रेक्षी जी। जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं जी। रिलेटेड टू सोशल मीडिया, रिलेटेड टू फैमिली, रिलेटेड टू रिलेशनशिप एंड मार्केटिंग। सो प्रेक्षी जी, अगर आप अपनी ऑडियंस को लास्ट में कुछ कहना चाहो। 2 शब्द, 2 नहीं, ज्यादा कहना मतलब वो भी तो आपको पता अपने कितने। यार मैं क्या बोलूं यार, सब सुखी रहो। आजकल बहुत ही Chase the बहुत ही money. बहुत ही हाँ, आई मीन वन सिंगल टैगलाइन व्हिच यू वांट टू गिव टू योर ऑडियंस कि ये एक टैगलाइन है, जैसे इन्होंने बोला चेज द मनी, दिस इज योर मोटो। नहीं नहीं, मेरा मोटो नहीं है, मोटो नहीं है उनका, मतलब ये है कि माइंडसेट है। मतलब ये बकेट लिस्ट Please, हैप्पीनेस है, एक लेट्स जस्ट नॉट बी फिलोसफिकल एवरी टाइम कि हैप्पीनेस चूज करो और पैसा नहीं। तो कई बार मिडिल पाथ भी एक होता है कि हैप्पीनेस भी चाहिए और पैसा, ऐसा भी नहीं चाहिए कि मैं डिप्रेशन में चल जाऊं और मैं पैसे का फिर मैं क्या करूंगी, फिर मुझसे कुछ भी नहीं होगा ना। सो वी वांट एवरीथिंग बैलेंस्ड। तो लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, चाहे वो आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, वो बैलेंस मेंटेन करोगे तो आई गेस सो कि सब कुछ सही ही रहेगा। तो समटाइम्स बैलेंस से भी अच्छा, नहीं ठीक यही रहता। टैगलाइन है। हाँ, बैलेंस लाइक बनाओ कीप अपनी एवरीथिंग जिंदगी में। बैलेंस्ड। Thank you so much, guys. Have fun. I hope you'll enjoy this podcast. थैंक यू। बाय Take care. गाइस।